नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप चौधरी स्मार्ट ऑनलाइन एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एएसएम साइको के बारे में डिस्कस करेंगे। एएसएम साइको के हमारे बहुत सारे टेस्ट हमने लाइव किए हुए हमारी साइट के ऊपर www.smartonlineexam.com पर जहां आप लोगों ने खुद ने भी प्रैक्टिस की होंगी अभी तक। इन टेस्ट को कैसे सोल्व करना है, क्या इसका पैटर्न होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये एनटीपीसी का स्टेशन मास्टर का साइको या इसी को आप डीएफसीसीआईएल का साइको भी बोल सकते हैं, ये सेम है दोनों के लिए। आप जो देख रहे हैं एनटीपीसी, इस एनटीपीसी जो अभी जस्ट करंट में एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी यही साइको का एग्जाम होता है। इसमें स्टेशन मास्टर, एएसएम या टीए दोनों पोस्टों के लिए सेम यही टेस्ट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ऐसे ही सेम डीएफसीसीआईएल के लिए भी है। तो अभी हम लोग पहले इस टेस्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इसके पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि इसका एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, जैसे आप यहां देख रहे हैं, हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। स्टेशन मास्टर साइको का एग्जाम 5 अलग अलग बैटरी में होता है, 5 अलग अलग पार्ट्स में होता है। जैसे पहला पार्ट क्लासिफिकेशन टेस्ट, या फिर इसको इंटेलिजेंस टेस्ट भी बोलते हैं, या फिर इसको ओड वन आउट टेस्ट भी बोलते हैं। इसके ये तीनों ही नाम हैं, ये किसी भी नाम से आपके पास में शो हो सकता है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तीनों का मतलब एक ही है। बच्चों, इस टेस्ट के अंदर 35 क्वेश्चन आते हैं और ये 35 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मात्र 10 मिनट का टाइम मिलता है। अब इसको करते कैसे हैं? जैसे ही आपके पास ये पेपर स्टार्ट होगा, पेपर स्टार्ट होने से पहले 3 मिनट का इंस्ट्रक्शंस का टाइम होगा। इस इंस्ट्रक्शंस के टाइम में इस टेस्ट से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन दिखाई जाएंगी वहां पर कि ये टेस्ट को, पेपर को कैसे सोल्व करना है, इसके आंसर्स कैसे देने हैं, आपको कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, वो सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। जैसे ये 3 मिनट का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास में 35 क्वेश्चंस शो होने लग जाएंगे। आपको 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चंस का आंसर देना है। इसके अंदर हर क्वेश्चन के साथ में 5 ऑप्शन होते हैं, उन पांचों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चंस में कोई भी ऑप्शन 5 में से छांटना कैसे होगा कि आपको उनमें से कोई 4 इमेजें एक जैसी होंगी या सिमिलरिटी होंगी में कोई ना कोई, और उसमें एक फोटो या एक इमेज में कोई ना कोई डिफरेंस होगा। उस डिफरेंस वाली इमेज को आपको टिक मारना है, वही आपका आंसर होगा। जैसे ही आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, आपके पास में एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब फिर से एक टाइम आता है कि 1 मिनट का ब्रेक टाइम आ जाता है आपके पास में। इसमें आपके टेस्ट की समरी दिखाई देती है आपको। समरी के अंदर आप लोग देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने छोड़ दिए हैं, वो सारा का सारा समरी में दिखाई देगा। जैसे ये 1 मिनट का टाइम पूरा हो जाएगा, आप स्विच करके दूसरी इंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाएंगे और दूसरी इंस्ट्रक्शन होगी अगले पार्ट की, जिसको बोलते हैं ऐड ऑफ ओड नंबर्स या फिर काउंट ऑफ ओड नंबर्स। दोस्तों, कुछ एग्जाम्स के अंदर ये काउंट ऑफ ओड नंबर्स भी अभी आया है, जस्ट डिपार्टमेंटल कुछ एग्जाम हुए हैं, उनके अंदर इसको टॉपिक को शामिल किया गया है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ऐड ऑफ ओड नंबर के अंदर आपको जो भी विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, इनको जोड़ना होता है। और काउंट ऑफ ओड नंबर के अंदर इन सबको काउंट करना होता है कि कितनी संख्या है उसके अंदर इस तरह की दी हुई। दोस्तों, इसके अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चंस को करने के लिए मात्र 8 मिनट का टाइम होता है। उससे पहले 3 मिनट का एक ब्रेक होता है। जैसे ये ब्रेक कंप्लीट होता है, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, 30 के 30 क्वेश्चन आपको दिखने लग जाते हैं। इन क्वेश्चंस को आप जैसे ही सोल्व कर दें और आपका टाइम पूरा हो जाता है, तो फिर आपके पास में नई एक बैटरी स्टार्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल स्कैनिंग या शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, यानी कि सबसे छोटा रास्ता ढूंढने का तरीका। इस वाले एग्जाम के अंदर भी आपके पास में 40 क्वेश्चन आते हैं और इनको करने के लिए मात्र 8 मिनट का टाइम होता है। ये 40 क्वेश्चन दोस्तों, आपके पास में ध्यान रखने की बात है कि एक बार में शो नहीं करेंगे, ये आपको 10-10 के ग्रुप में आएंगे। 10 क्वेश्चन पहले एक बार आ गए, फिर 10 क्वेश्चन एक बार आ गए। तो इनको करने के लिए मात्र 8 मिनट का टाइम होता है। इसको स्टार्ट होने से पहले वही 3 मिनट का ब्रेक टाइम आपके पास में दिखाई देगा। इस 3 मिनट के ब्रेक के अंदर आप इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे इसको हल करना है, कौन से रूल्स इसमें फॉलो करने हैं, वो आपको पहले बताया जाएगा। उसके बाद में आपका 10-10 क्वेश्चंस के ग्रुप के अंदर ये 40 क्वेश्चंस आपको शो होंगे। एक चीज ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इसके अंदर पहले मतलब कुछ एग्जाम्स के अंदर इसमें 5 ऑप्शंस आते थे, कोई भी 5 ऑप्शन पॉसिबल जो उसके शॉर्टेस्ट रूट के नजदीक के होते थे वो। लेकिन अभी कुछ एग्जाम्स के अंदर 10 के 10 ऑप्शंस आते हैं, 1 to 10। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके चाहे 5 आए या 10 आए, आप उसको इजीली कर सकते हैं।
हो सकता है आपको थोड़ा 10 में थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा रहे, लेकिन हमने भी क्वेश्चन इस तरह से लिए हैं कि जिनमें पॉसिबिलिटी 5 क्वेश्चन में से आंसर वही 10 में भी वही मिलेगा सेम, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप ये आपका 8 मिनट का टाइम पूरा हो जाता है तो फिर एक ब्रेक टाइम आता है। उस ब्रेक टाइम में आपको आपके किए हुए टेस्ट स्पेक्ट्रल स्कैनिंग या शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल रूट के अंदर से कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, कितने छोड़ दिए, उसका पूरा का पूरा समराइज यहां दिखाई दे जाएगा। जैसे आपका 1 मिनट का टाइम पूरा होगा फिर आपके पास एक नेक्स्ट सेक्शन आ जाती है या नेक्स्ट बैटरी आ जाती है जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। 25 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए यहां पर आपके पास 10 मिनट का टाइम होता है और इनको 25 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास में एक टेबल दी जाती है जिसके अंदर कुछ मान दिए हुए होते हैं अलग अलग प्रोसेसिंग बॉक्स के अंदर, उसके आधार पे इनको किया जाता है। और उसको करने से पहले, स्टार्ट होने से पहले आपको 3 मिनट का एक ब्रेक टाइम आएगा, इंस्ट्रक्शंस का टाइम जिसको बोलते हैं। उस 3 मिनट के टाइम में आपको बताया जाएगा कि ये पेपर आपको कैसे सोल्व करना है। इसको बड़ी ध्यान से पढ़ना है आपको ये सारा का सारा जो ये 3 मिनट का दिया जा रहा है टाइम, इसका बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ाई करनी है, समझना है इसको, क्योंकि यही डिपेंड करता है आपके अगले मतलब टेस्ट के ऊपर। हो सकता है आपके टेस्ट में सपोज कीजिए कि यहां हम बात करें कि आपके टेस्ट में आप सोच रहे हो कि यार ऐड ऑफ ऑड नंबर आ रहा है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस यही की अभी तक और एग्जाम में भी यही सोच रहे हैं कि ऐड ऑफ ऑड नंबर आ गया, बट इंस्ट्रक्शन में लिखा गया होगा कि काउंट ऑफ ऑड नंबर करना है। तो अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि इसको केयरफुली ध्यान से इसको पढ़ें। तो अभी हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग की। इसमें वही 25 क्वेश्चन आते हैं, 10 मिनट में इसको करना होता है। जैसे आप 10 मिनट में इसको 10 मिनट पूरी हो जाएंगे, आपके पास में फिर से एक ब्रेक टाइम आएगा। इस ब्रेक टाइम में आपके इसकी समरी दिखा देगा कितने क्वेश्चन आपने किए, कितने आपने छोड़ दिए। जैसे ये ब्रेक टाइम पूरा होगा आपके पास में फाइनल 5वां एक बैटरी आ जाएगा जिसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट। ये आपके बिहेवियर्स को जज करने के लिए, बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे हैं, क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग कैसी है, उस सबको जज करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है। इसके अंदर 35 क्वेश्चंस होते हैं। ये बाइलिंगुअल होता है। ध्यान देने की बात है कि आपका ये पूरा टेस्ट बाइलिंगुअल होगा। ये हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में होगा, कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं होगी इसके अंदर, सिर्फ हिंदी या इंग्लिश। तो इन 35 क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ 12 मिनट का टाइम दिया जाता है। इस 12 मिनट के टाइम के अंदर आपको 35 क्वेश्चंस करने होंगे। यहाँ आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एटीट्यूड्स को जज किया जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपका 12 मिनट पूरी हो जाएंगी आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये एप्टीट्यूड टेस्ट पूरा का पूरा 5 लेवल में होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर के बारे में। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है हमारा, जो उसी पैटर्न पे है, जो पैटर्न हमने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन टेस्ट के अंदर 35 क्वेश्चंस हैं, एड ऑफ ऑड नंबर या काउंट ऑफ ऑड नंबर में 30 क्वेश्चंस हैं, स्पेक्ट्रल स्कैनिंग में 40 क्वेश्चंस हैं या शॉर्टेस्ट रूट के अंदर, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में 25 हैं और एप्टीट्यूड या पर्सनैलिटी टेस्ट में 25 और 35 है। तो सेम इसी पैटर्न पे हमने यहाँ पर एक पेपर हमारा डाला हुआ है जो कि हमारा एएसएम साइको का बूस्टर 01 नंबर का टेस्ट है। ये पहला टेस्ट है हमारा, जो कि आप लोग डेमो में भी फ्री में यूज एक्सेस कर रहे होंगे। हम इसी के सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहां पर, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में भी 5 ऑप्शन यहां से दिए हुए होंगे इसी तरह से, और एक इमेज दी हुई होगी। इनमें से जो आपको सुटेबल इमेज लगती है, जो सबसे अलग लगती है, उसको देखते हैं। हम इसी क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ये या एम दिया हुआ है, सेम एम यहां दिया हुआ है, यहां भी एल दिया हुआ है, सेम एल, सेम उसी शेप में, ये भी एक्स, ये भी एक्स। बट इसको देखिए, ये के दिया हुआ है लेकिन ये के यहां पर उल्टा है। तो हमारा जो आंसर होगा ये भी सेम पैटर्न फॉलो करता है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट ये हमारा सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा बी। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहां क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि एक एरो है, एक पीछे डॉट है। सेम इसी तरह का एरो अपोजिट डायरेक्शन में हमारे को यहां भी दिखाई दे रहा है। इसकी डायरेक्शन चेंज है दोनों की। फिर देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक डॉट है और उसके बाद में एक लाइन को छोड़ के फिर से एक एरो आ रहा है, यानी कि 90 डिग्री के ऊपर। सेम यही पैटर्न हमारा यहां भी फॉलो हो रहा है, यानी कि हमारे 4 हो गए फ्री। और हमारे पास एक बिल्कुल डिफरेंट इमेज बचती है, वो है ई। तो हमारा आंसर होगा इसका ई। समझ गए? ठीक है। अब हम अगले थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ 3 बोतल दी हुई है, सभी इमेजेस में 3 बोतल्स हैं। अब यहां हम लॉजिक देखते हैं कि क्या इसका होगा। जो बोतल्स के ऊपर नेक है, गर्दन है, हम इस गर्दन को हम रोटेट करते हैं, यहां से उठाते हैं
और इधर लेके आ जाते हैं पकड़ के, तो ये एक डायरेक्शन बन गया इसका। सेम इसकी गर्दन को भी हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि ये दोनों सिमिलर हो गई। सेम इसकी को लेके जाएंगे तो इसका ये उल्टा हो गया, क्योंकि गर्दन हम वापस ले जाएंगे तो इनका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो बोतल नीचे की तरफ मुंह है, एक का ऊपर की तरफ हो गया। फिर हम अगली पे जाते हैं, इसका भी डायरेक्शन सेम इन्हीं की तरह सिमिलर हो गया, एबीसी की तरह। सेम इसका भी वही हो गया, यानी कि हमारा जो अलग आंसर है वो हो गया सी, सी का उल्टा हो रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर सी हो गया। तो समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ देखिए, अब सिमिलर चीजें देखिए, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ ट्रायंगल, यहाँ स्क्वायर, ये प्लस प्लस ट्रायंगल स्क्वायर, प्लस प्लस ट्रायंगल स्क्वायर, प्लस प्लस ट्रायंगल स्क्वायर। बट यहाँ पर ये देखिए, यहाँ ट्रायंगल अलग उसमें एंगल में था, यहाँ ट्रायंगल है लेकिन ये 90 डिग्री के अंदर है, तो इसलिए हमारा आंसर ई हो गया, ई। दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? मैं अगर कहीं कुछ ज्यादा स्पीड से बता रहा हूं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि सर अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोगों को, कि कहीं मैं फास्ट बताने लग रहा हूं और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो। और साथ ही दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोज को, जिससे कि मैं आपको समय समय पर जो भी नए वीडियोज भेजता रहूं वो आपको मिलते रहें। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये एक इमेज है, अब इनमें भी हमें सिमिलरिटी ढूंढनी पड़ेगी। अब सिमिलरिटी ढूंढते हैं इसके अंदर, तो क्या होगा कि हमें ये दोनों इमेजें मिलती जुलती लग रही हैं, क्योंकि इसको हम रोटेट करेंगे, इस इमेज को अगर हम रोटेट करते हैं तो ये इमेज सेम इसकी तरह से मिल रही है। ठीक है, अब सेम इसी तरह से ये भी ऐसा ही मिल रहा है, इसको हम रोटेट करते हैं तो ये जो आपका फ्लैग टाइप का है ये ऊपर दिख जाएगा इधर, और ये एरो उठ के इधर आ जाएगा, तो हमारे पास में एक डिफरेंट इमेज ये है, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास में ई। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अब हम आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट छठा क्वेश्चंस को देखते हैं सेम इसी तरह से। ये देखिए, ये भी सेम इमेज है, ये भी सेम पैटर्न पे है, ये भी सेम पैटर्न पे है, ये भी सेम पैटर्न पे, ये डिफरेंट है क्योंकि इन सब में एक एरो टाइप का दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पर पूरा एक प्लस दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, सेम अब इस पे आते हैं, अब आगे की तरफ। ये देखिए, इसमें ये इमेज और ये इमेज डायरेक्शन अगर हम इनको चेक करें, इसको भी ऐसे कर दें घुमा के, इसको अगर हम थोड़ा सा हल्का से घुमा दें तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा, इसको भी हम अगर हल्का से घुमा दें तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा, और इसको हम अगर घुमाते हैं तो इसका फेस देखिए अलग डायरेक्शन में आ गया। सेम अगर हम इसको भी घुमा देते तो इसका डायरेक्शन ऐसा आएगा, तो यानी कि ये चार इमेज है, ए बी सी और ई सेम है बट डी अलग है, यानी कि हमारा आंसर हो गया यहाँ पर डी। समझ रहे हैं? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप बेफिक्र रहिए, इसकी फोटो लेने की जरूरत नहीं है या इनको नोट करने वाली कोई चीज नहीं है, मैं फिर भी इनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, और वो पीडीएफ से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, उसको रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। वो पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के जो वीडियोज हैं, यही सेम जो वीडियो होगा इसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी। यहां देखते हैं हम, यहां भी सिमिलरिटी दिखाई दे रही होगी आपको, ये एरो डाउन डाउन, ये अप डाउन, लेकिन ये दोनों के दोनों अप हैं, यहां भी अप डाउन, यहां भी अप डाउन, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सी होना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर से, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th के ऊपर आते हैं। देखिए, आपको देखो बड़ी जल्दी आइडिया लग जाएगा, आप जब स्टार्टिंग में 2-3 इमेजें देखेंगे ना तो आपको लग जाएगा कि ये इनमें क्या सिमिलरिटी लग रही है। यहाँ देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री, इसको भी सीधा कर 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बन जाएगा, बट ये इसका एक एंगल अलग बन रहा है, तो इसके लिए हमारा आंसर ई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 10th के ऊपर। ये देखिए, यहां भी देखिए, स्टार्टिंग में देखिए ये एक हेक्सागोनल है, इसमें एक रेक्टेंगल रखा हुआ है, बट यहाँ देखिए रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, पेंटागन के अंदर पेंटागन, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, और सब में लाइनें बीच में लगी हुई हैं, यानी कि हमारा आंसर ये ए होगा, क्योंकि यहाँ पर हेक्सागोनल के अंदर एक रेक्टेंगल रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये चारों सेम हो गया, ये एक डिफरेंट हो गया। समझ रहे हैं ना दोस्तों आप लोग? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे आ गए हम लोग। यहां भी देखिए सिमिलरिटी, आपको हर क्वेश्चन में सिमिलरिटी कुछ ना कुछ दिखाई देगी। यहां देखेंगे कि ये आपको एक डायरेक्शन है, इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन यहां मिल गया, यानी कि दोनों में सिमिलरिटी है। अब ये देखिए, ये सेंटर में है, इसका जस्ट अपोजिट सेंटर में, बट एक हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल हो गया, तो ये मिल गया, यानी कि यहाँ आंसर आपका ये आ गया डी, क्योंकि डी में है, ये सारे साइड में दिए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं 12th नंबर में।
12th नंबर में भी देखिए, आप सरसरी नजर से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ये एरो देखिए दोनों साइड में, ये एरो देखिए दोनों साइड में, ये एरो कट हो गया, यहां भी ये दोनों साइड में, ये भी दोनों, यानी सिमिलरिटी क्या है कि एक लाइन जा रही है बीच में से क्रॉस करती हुई और दोनों साइड से पूरी कंप्लीट हो रही है, लेकिन यहां पर वो लाइन को ब्रेक कर दिया और इसलिए आंसर इसका सी हो गया। ठीक है, अब हम 13 क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं। यहां भी सिमिलरिटी आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगी। यहां देखते हैं ए के अंदर यहां 2 लाइनें हैं और 2 लाइनों का सिमिलरिटी हमारे को यहां मिल रहा है, यहां भी 2 ही लाइनें हैं। ठीक है, फिर देखते हैं एक अंदर लाइन है, 2 बाहर की तरफ की अलग लाइन हो, तो इसकी सिमिलरिटी यहां मिल गई, यानी हमारे पास सिंगल लाइन के साथ में एक यही है जो एक डिफरेंट है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो गया। समझ गए? ठीक है, अब आगे देखते हैं 14, बड़ा इजी क्वेश्चन है 14। तो आप देखेंगे सभी के अंदर एक सर्कल है, यहां भी सर्कल है, यहां भी सर्कल है, यहां भी सर्कल है, यहां भी सर्कल है, बट एक डी के अंदर सर्कल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया डी। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का अपोजिट डायरेक्शन ये मिल गया आपको, और ये एक पेंटागन है, इसका अपोजिट डायरेक्शन ये मिल गया, बट ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर हमारे पास में सिर्फ एक ही है, बट ये दोनों के दोनों पेयर में हो चुके हैं, तो हमारे पास इसका आंसर हो गया बी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को प्रेस करेंगे, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन में हमारे नए वीडियोस मिलते रहेंगे, जिससे आप लोगों को सारे के सारे टेस्ट का सॉल्यूशन मिल पाए, क्योंकि आपको YouTube पे ऑथेंटिक कंटेंट्स नहीं मिल पा रहा है। आप जितना भी YouTube पे देखते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ वहां से कुछ मिल रहा है, ऑथेंटिक कंटेंट्स नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आप लोगों की तैयारी सही से नहीं हो पाती है, तो फिर आप कोचिंग्स और इधर उधर भागते हैं। इस पेपर्स को आप अगर सही से पढ़ लेते हैं तो हर एक पेपर के अंदर आपको ट्रिक्स के साथ में, जितनी भी शॉर्टेस्ट ट्रिक्स होंगी उनके साथ में आपको समझाया जाएगा कि कैसे पेपर्स को सोल्व करना है, कम से कम टाइम में इसको इजीली जल्दी जल्दी सोल्व कैसे करना है। ठीक है, आगे आते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चंस के अंदर। यहां देखिए सिमिलरिटी देखिए, यहाँ 2 जीरो बबल्स हैं, यहाँ 2 बबल्स हैं, यहाँ 2 बबल्स हैं, इंटरनल ये 2 बबल्स हैं, बट यहाँ पर एक सिंगल बबल्स है, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। बहुत स्पीड से सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपके एक इमेज है, ये भी, ये 4 इमेजेस में सिमिलरिटी क्या आ रही है कि यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं इसके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बट यहाँ पर 1 2 3, तो इसका मतलब आंसर हमारा ये हो गया 3, सी हो गया, जिसमें 3 पार्ट्स हैं ओनली, बाकी में 4 पार्ट्स हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ देखेंगे क्या मिल रहा है, यहाँ 3 पार्ट हैं, यहाँ पर 2 इसके हिस्से किए हुए हैं, यहाँ पर 3 हिस्से किए हुए हैं, यहाँ पर इसके 1 2 3 4 हिस्से किए हुए, बट कोई सिमिलरिटी नहीं दिख रही, यहाँ पर 4 हिस्से किए हैं, लेकिन एक चीज दिख रही है, ये सारे के सारे कोई सिमिलरिटी नहीं है, मतलब एक सिस्टमेटिक इसके डिवाइडेशन नहीं है, बट ओनली डी के अंदर डी को हमने सिस्टमेटिक 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, हर एक पार्ट का एक बराबर साइज है, बट यहाँ पर ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटे छोटे पार्ट हैं, ये बड़ा है, ये छोटे छोटे पार्ट है, बट यहाँ पर ये सारे इक्वल पार्ट, इसलिए इसका आंसर होगा डी। बहुत ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ी जल्दी ही सोल्व हो जाएंगे ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यहाँ कोई सिमिलरिटी दिख रही है आपको, ये दोनों के दोनों अप्रोक्स लगभग सेम से दिख रहा है इन्हें, बट डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा है इनका, बट अब फिर सिमिलरिटी नहीं है, तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे, इसका बहुत ज्यादा हिस्सा ब्लैक डार्क है, ये भी डार्क है पूरा का पूरा, ये भी डार्क है, ये भी अंदर से डार्क है, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जो डी, जिसका अंदर और बाहर का हिस्सा कम से कम डार्क है, सबसे कम डार्क है, बाकी इसके अलावा इनमें कोई सिमिलरिटी हमें शो नहीं कर रही है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया डी। आगे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। यहां देखिए, यहां आपको इनकी सबकी डायरेक्शन चेंज करके देखनी पड़ेगी। देखिए अभी हम इनकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, इस इमेज को सीधी है, इसको हम इसको घुमाते हैं, इसको घुमाएंगे तो जो ये प्लस है, मतलब ये जो ये वाला एरिया है, ये उठ के इधर आ जाएगा, इसका ऑलरेडी ऐसे ही, इसको नीचे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, यानी कि ये 4 इमेजें ये एक जैसी हैं, बट ये इसका आंसर होगा, ये डिफरेंट इमेज है, तो इसका इसलिए इसका आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास में 21। देखते हैं इसके अंदर क्या है, आप देखते जाइए। इन सब का अगर हम मिरर करते हैं तो इमेज इसकी रिप्लिकेट होकर दूसरी तरह की बन गई, ये बी इस तरह से बन जाएगा, इसका डी करेंगे तो डी उल्टा हो जाएगा, लेकिन ये टी एक ऐसा है जिसका हम मिररिंग करेंगे तो जैसा टी अभी है वैसा ही टी हमें बाद में दिखाई देगा, इसलिए इसका आंसर हो गया सी। ई और की के दोनों ही चेंज हो जाएंगे। आगे देखते हैं 22 नंबर में,
ये एरो ऊपर, ये एरो ऊपर, ये एरो ऊपर, ये एरो ऊपर, बट ये एरो देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि हमारा आंसर हो गया यहाँ बी। हमें जस्ट आइडिया लग जाएगा, देखते ही आइडिया लग जाएगा कि कौन सा है। फर्स्ट साइट, पहली नजर में हमें पता लग जाता है कि इनका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, उसी को हमें पकड़ के रखना है, उसी के आसपास हमें कोई ना कोई उसका राइट आंसर मिलेगा। अभी इसमें देखते हैं, देखिए स्पीड से करते हैं हम लोग। क्या है, ये क्रॉसिंग में है, ये क्रॉसिंग में है, ये क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग, बट ये क्रॉसिंग में नहीं है, इसके लिए इसका आंसर हो गया सी। क्रॉसिंग मतलब अपोजिट डायरेक्शन, बट ये सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट। आगे बढ़ते हैं, यहां क्या दिख रहा है हमें, एंड ए, ये कोई अल्फाबेटिकली तो सब है नहीं, क्योंकि ये ए नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन, ये वी भी, ये वी है बट ये ए नहीं बन रहा है। फिर भी क्या सिमिलरिटी है, देखते हैं। यहाँ 1 2 3 लाइन है, यहाँ नीचे 2 लाइन है, यहाँ 1 2, यहाँ 2 लाइन है, तो ये बन रहा है 1 2 3 4 लाइन है, यहाँ 1 2 3 4 लाइनें हो गई, यानी कि यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी नीचे भी 4, 1 2 1 2, यानी कि यहाँ देखिए जितना हमारा शेप ऊपर बना हुआ है उसमें जितनी भी हमारे पास में लाइनें हैं उतनी नीचे लाइन दी हुई हैं, बट यहाँ पर 3 लाइनें ऊपर हैं और 2 नीचे बन रही हैं, तो ये यानी हमारा आंसर हो गया ए। ये बिल्कुल दोनों से सबसे अलग है, ये चारों से अलग है। ये नीचे आते हैं, देखते हैं नीचे की तरफ हमारे पास में क्या है। हम इनको पकड़ते हैं, इस और इस एरो के बीच में एक है, सबके हैं, सभी के है, ठीक है। अब हम इसको पकड़ते हैं, यहां और इस एरो के बीच में 3 का गैप है, ठीक है। इसके बीच में भी 3 का गैप है, इनके इसके बीच में भी 3 का गैप है, इनके बीच में 2 का गैप है, और यहां भी 3 का, यानी कि देखिए ये बड़ा जस्ट इजी क्वेश्चन है। ये यहाँ 2 का गैप है, यानी कि आप इमेजेस को देखेंगे ना जो ये, तो आपको मालूम चल जाएगा कहाँ क्या दिक्कत है। यहाँ 3 लाइनें थी एक्स्ट्रा, यहाँ 3 लाइन एक्स्ट्रा थी, यहाँ 3 लाइनें, यहाँ 2 लाइनें, यहाँ 3 लाइनें, यानी कि आपका डी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, ये बहुत इजी है, मुझे पता आप लोग तो देखते ही कर दिया होगा। देखिए यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 7 हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो एज पर इस सीक्वेंस ये 6 होना चाहिए था, बट यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एंगल का कोर्स क्वेश्चन है। ये देखिए यहां बन गया और यहां भी एक एंगल बनेगा, बट ये इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे इसके एंगल्स डिफरेंट हैं, बट यहाँ पर 90 डिग्री एंगल्स यूज हो रहे हैं इनमें चारों में, तो इसका आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में देखिए क्या सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, दिख रही है मुझे। हम ये पेंटागन है, ये बाहर पेंटागन है, और ये ट्रायंगल है, तो ये दोनों में सिमिलरिटी है, यानी कि इसमें अंदर ट्रायंगल है, इसमें बाहर ट्रायंगल है, इसमें अंदर पेंटागन, इसमें बाहर पेंटागन है, और देखिए सिमिलरिटी कहाँ है, ये मिल जाएगी इनमें, यानी कि इसका आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां ये कोई अल्फाबेटिक तो है नहीं, तो यहां हो सकता है लाइन का खेल हो, हमें यहाँ पर लाइनें देखनी, कितनी लाइनें काउंट करनी, कितनी लाइनें यूज हो रही हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि हमारा आंसर ये होगा। इसमें ये 3 लाइंस यूज हो रही है शेप को बनाने के लिए, बाकी सब में 4 लाइनें यूज हो रही थी, तो इसलिए इसका आंसर हो गया सी। ये सारे के सारे क्रॉस हैं और ये प्लस का सिंबल है, ये तो देखते ही समझ में आ गया होगा, ये बी। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, आई होप। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के भेज सकते हैं कि कहीं इश्यू आ रहा है, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं आपको फिर से 1 to 1 समझा सकता हूं। मैं जैसे ही मुझे कोई भी कमेंट बॉक्स में डालेगा, मैं उसको अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा, या फिर मेरा ऑफिस का नंबर एक नीचे चल रहा होगा, उस पर भी आप अपना मैसेज डाल सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको हेल्प कर दूंगा बिल्कुल भी। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि इस पार्ट में क्लासिफिकेशन टेस्ट या एड ऑफ ओड नंबर या इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर 35 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके हम 30 कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, ये लास्ट 5 क्वेश्चंस हो रहे हैं हमारे पास में। देखिए देखते समझ में आ जाएगा। यहाँ 2 ब्लैक हैं, 2 ब्लैक हैं, यहाँ 3 ब्लैक्स हैं, तो इसका मतलब 3, यानी कि सी, ये हमारा आंसर हो गया। फिर देखते हैं, ये इक्वल पार्ट हो गए 4, 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 बट यहाँ पर ये देखिए ये एक्स्ट्रा एरिया है, ये एक्स्ट्रा एरिया है, बाकी सब इक्वल है, और यहाँ पर ये ओवल है, तो इसका आंसर हो गया ई।
ये देखिए स्पीड से, ये डॉट अंदर है, ये डॉट अंदर है, ये डॉट अंदर है, ये डॉट अंदर है, बट यहाँ पर आने के बाद में एक सेव हो गया, एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड होगी उसके अंदर, और ये डॉट अंदर मतलब उसके अंदर एक एक्स्ट्रा लाइन के अंदर आ गया, तो इसका डिफरेंशियल यहाँ पर आ गया ई। यहाँ देखते हैं ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन के अंदर गैप ज्यादा आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया ये आंसर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा दिमाग आप लोग दौड़ाइए। दौड़ा लिया? ठीक है, मैं बताता हूं अभी। इनमें हमें ये इमेज, और अगर इस इमेज को हम रोटेट कर देते हैं नीचे की तरफ ऐसे, तो ये दोनों इमेजों का एक पेयर बन गया। ठीक है, अब देखिए रोटेट करिए इसको, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो ये रोटेट होकर सेम ये इमेज बन जाएगा, यानी कि दोनों सेम इमेजें हो गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है ये इमेज, और अब इसको भी रोटेट करते हैं सी को। जैसे हम सी को रोटेट करेंगे, इसको हम रोटेट करेंगे इस साइड में, तो ये भी एक सेम इमेज बन जाएगी पैरेलल, ये भी एक पेयर बन गया। बट ये डिफरेंट है, इसको हम रोटेट करते हैं किसी भी साइड में तो इन सबसे मैच नहीं करती, यानी इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, इनका जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बन गया दोनों का, बट ये अलग हो गया, तो इसके लिए इसका आंसर हो गया डी। तो दोस्तों ये हमारा एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, क्लासिफिकेशन टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट या ओड वन आउट का। अब हम अगले टेस्ट में आते हैं। ये नेक्स्ट टेस्ट हमारा ऐड या काउंट ऑफ ऑड नंबर, बट ये हमारा टेस्ट है ऐड के लिए, यहां काउंट का यूज नहीं हो रहा है, हम सिर्फ यहां पर ऐड करने वाले हैं, इसलिए आप ध्यान रखें कि यहां पर हमारा ओनली ऐड ही होने वाला है। जोड़िए, ऐड ऑफ ऑड नंबर के अंदर क्या करेंगे हम, जितने भी सम संख्याएं हैं उनको छोड़ देंगे, जितने विषम संख्याएं उनको जोड़ेंगे। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1 3 5 7 9, ये विषम संख्याएं हैं। इनमें से कोई भी संख्या इनके बीच में दिखाई देती है, उन सबको जोड़ना है हमें, और उनका जोड़ इनमें से ऑप्शन में से मिल जाएगा। यहां हमने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कभी कभी एग्जाम में यहां पर 5 ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो आप ऑप्शंस के लिए टेंशन ना लें, आपको वहां 5 ऑप्शन भी मिलते हैं तो भी उनमें से कोई ना कोई एक आंसर होगा ही आपका, तो यहां 4 में से भी एक आंसर है। अब हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर 1, ये एक बार फिल्टर कर लेते हैं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आप लोगों का, बट एक बार थोड़ा सा आपको मालूम चल जाए। मेरे ध्यान से यही है विषम संख्याएं सारी की सारी, कोई छुट्टी नहीं होगी ना। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, और जब से हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए 1 4 5 10 11 14 14 और एक 5 रह गया था, आपने याद नहीं दिलाया मुझे, 14 और 19 20 23 24 27 28 29 और ये हो गया 34 35 और 4 39। कहीं दिख रहा है? ये आपका इसका आंसर हो गया। तो ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मेरे समझाने की जरूरत भी नहीं है इसके अंदर, यहाँ कोई एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको विषम संख्याओं को जोड़ना है, विषम संख्याओं को जोड़ने के लिए कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भैया ये यहाँ फॉर्मूला यूज कर लो, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, इसको करने के लिए जस्ट आपको विषम संख्याएं इनमें से देखते चले जाना है, खटाखट से फटाफट से। देखिए 1 3 4 9 10 13 14 और ये 6 मिला के 20 हो गया, 25 26 और 26 के बाद में 31 और ये 36 37 40 45 6 7 और 7 के बाद में 4 मिला है तो कितना हो गया 51। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको आप पूरे को आप खुद भी सोल्व कर सकते हो, मैं इसको सोल्व करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अभी। अगला पार्ट बड़ा मजेदार पार्ट है ये, इस पार्ट का नाम है स्पेक्ट्रल स्कैनिंग या शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट टेस्ट। यहां दोस्तों देखो ध्यान देने की चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। ये आपको जो भी दिया हुआ है जैसे बी से के तक,
तो बी से के का मतलब क्या है कि हमें बी से, इस बी से और इस के लिए मैं जस्ट एक लाइन डाल रहा हूं, वैसे ही हमें एक छोटा से छोटा रास्ता ढूंढना है जिस रास्ते के थ्रू आप वहां तक पहुंच पाए, बी से के तक। अब उस रास्ते के अंदर जो ये गोले आ रहे हैं, ये आपके बैरियर्स हैं, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, यहां से इधर नहीं जा सकते, यहां से नीचे नहीं जा सकते। आप यहां से ऐसे आ सकते हो बट ऐसे नीचे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके गोले हैं, जो ये बैरियर्स हैं, ये ब्रेकर्स हैं, ये एक स्टॉप है, स्टॉपिंग, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इन का समझ गए। जो ये आपके एक स्क्वायर के अंदर कुछ अंक लिखे हुए हैं 1 से लेके 10 तक, ये जैसे ये, इनका मतलब है कि हाउस, कि आपको इनके माध्यम से ही पहुंचना है, इनके साथ टच करते हुए पहुंचना है, जो शॉर्टेस्ट छोटे छोटे रास्ता बने, और जो रास्ते के बीच में ये घर आ जाते हैं वही आपका आंसर होगा। अब ये कैसे कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अभी हम लोग बी से के तक के लिए जाते हैं। अब बी से के तक जाने के लिए हम शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढते हैं। देखिए ये हमारा के है और ये हमारा बी है। आपको वर्चुअली दिमाग में सोचना है, क्योंकि आपको एग्जाम में पेन पेंसिल कॉपी मिलेगी, बट स्क्रीन पे आप इसका, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं वैसा लिख नहीं पाएंगे आप लोग। तो यहां वर्चुअली आपको सोचना है। देखिए बी से के तक रास्ता बनाइए दिमाग के अंदर, क्या रास्ता बन सकता है। हमने यहां से चले, ऐसे चले, अब आगे जाने के लिए एक साथ 2 घर नहीं आने चाहिए, रूल नंबर 1। एक रास्ते के अंदर 2 घर नहीं आने चाहिए, क्योंकि यहां पर 5 भी आ रहा है, ये 1 भी आ रहा है, तो ये हमारा वर्चुअल रास्ता सक्सेस नहीं है, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम नया सोचते हैं फिर से। अब हम बी के पास फिर से आते हैं, बी और ये के। थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर, मैं कोशिश करूंगा समझाने के लिए। अब फिर से हम आते हैं। हम यहां से इधर तो आ ही नहीं सकते क्योंकि यहां पर स्टॉपेज लगा हुआ है। इधर से इधर आएंगे तो फिर ये 9 आ जाएगा, फिर ये यहां से रास्ता बंद हो गया क्योंकि इधर से निकलेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो हम फिर से करते हैं ट्राई। अब हम बी से चलते हैं और हम चले और चले। अगर हम यहां से ऐसे कट मार जाएंगे, ऐसे नीचे कट आएंगे तो फिर ये 5 को कट करना पड़ेगा हमें। तो फिर से हमारे पास में हमारा रूल्स को मतलब रूल्स हमारा क्रॉस कर जाएगा, रूल हमारा यहाँ फॉलो नहीं करेगा। तो हम और थोड़ा सीधा चलते हैं और फिर नीचे आते हैं और ये लो ये के। अब देखा आपको बी से के तक आने का शॉर्टेस्ट रास्ता, इसके अलावा कोई पॉसिबल रास्ता है भी नहीं आपके पास में। क्या है? 1। तो अब आपको आंसर के अंदर देखना है कि इसका 1 कौन से पे है, यहां है, यानी आपका इसका आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, ये ए निकल गया, बट यहां ध्यान देने की चीजें हैं। कभी कभी एग्जाम के अंदर, कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम में अभी रेलवे ने यहां 5 ऑप्शन की जगह, 1 2 3 4 5 की जगह 10 ऑप्शन पूछे। सपोज कीजिए कि एक हमने यहां लगाया, एक यहां लगाया और बाकी के दिखाई नहीं दे रहे। अगर 5 से ज्यादा गोले दिखाई दे रहे हैं आपको, मतलब वहां 10 ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, तो आपको स्क्रॉल करके उसको उस तरफ जाना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिस आपको आपकी होनी चाहिए। आप बार बार सिस्टम पे प्रैक्टिस करेंगे तभी वो पॉसिबल हो पाएगी। ये नहीं कि आपने आंख बंद की, उठे और एग्जाम के टाइम पहुंच गए, एग्जाम देने जा रहा हूं। नहीं, एग्जाम से पहले आपको कम से कम 20-30 टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये एग्जाम आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाएगा। तो अभी हमने बी से और के तक का रास्ता ढूंढ रहे थे। ये बी से शॉर्टेस्ट रास्ता के तक का यही है। ठीक है, अब हम अगला ढूंढते हैं एफ से एम तक का। इसको मैं इरेज कर देता हूं। एफ से एम तक का रास्ता ढूंढते हैं। एफ का है ये और एम का है ये। अब देखिए यहां देखने की चीजें हैं। मैं इसको एफ के इसको हटा देता हूं आपको थोड़ा समझाने के लिए। अब देखिए, इस एफ से आप इधर नहीं जा सकते हैं, इस एफ से आप इधर नहीं जा सकते हैं। इधर जाओगे तो भी आगे ये बंद पड़ा हुआ है, रास्ता बंद है। इधर जाओगे तो भी रास्ता बंद है यहां पर। तो अब क्या करें? आप बगैर दिमाग लगाए ही जहां 3 है उसको आंसर दे दीजिए। आपको राइट आंसर 3 ही होगा। अब चाहे आप इसको कितना भी घुमा के पहुंचा दीजिए, लेकिन 3 के अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं निकल सकता, क्योंकि रूल है रास्ते में एक ही घर आना चाहिए। अब 3 को आप छोड़ के दूसरा घर नहीं ले सकते हैं।
3 को तो लेना ही लेना पड़ेगा, तो इसलिए आपका आंसर यहां पर हो गया 3। फिर भी हम एक इसका रूट बना देते हैं, ये देखिए, ये शॉर्टेस्ट रूट। अगर हम इसको ना लेके अगर हम 8 के पास से निकलते और ऐसे जाते तो फिर 3, ये हमारा रूल फॉलो यहां पर सक्सेस नहीं हो पाता है, हम यहाँ रूल को फॉलो नहीं कर पाते, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी से जे तक जाने के लिए आप देखिए मैप को, और ये आप ऑलरेडी वैसे प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अब हमें सी से जे तक जाना है, तो हम लोग देखते हैं सी से जे, ये है हमारा सी और ये जे। अब थोड़ा सा फिर से वापस से दिक्कत आ गया, देखिए इससे ऊपर आप जा नहीं सकते, ऊपर का आपका रास्ता बंद है यहां से। अब जे से निकलने के लिए आप नीचे से ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, तो देखिए कितना रूट बन रहा है। यहां से गए, 1 मोड़, 2 मोड़, 3 मोड़, 4 मोड़, 5 मोड़। ठीक, तो यहां पर हमारे पास में 8 के लिए निकलते हैं 5 मोड़, लेकिन हमारा रूल फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि यहां पर जे पे आने के लिए इसको एक 1 को भी हमने घर को क्रॉस किया और 8 को भी, तो यहां 2 घर क्रॉस करने पड़ रहे, इसलिए हम इसको आंसर इस तरह से नहीं लेंगे, हम नया रास्ता बनाएंगे। फिर से नया रास्ता क्या बनाए भाई, अभी सी से जे तक के लिए, तो हम लोग जे को ले लेते हैं यहीं से, और फिर से एक रास्ता ट्रेस करते हैं, ये देखिए, और यहां से हमने एक कट मार दिया ये। अब कभी भी कॉर्नर को वो काउंट नहीं करेगा, अगर आप किसी घर के कोने से निकल रहे हैं तो वो आपका आंसर में काउंट नहीं होगा। तो अब यहां पर आंसर हमारा आ गया 8 का है भाई, डी के ऊपर है 8 हमारा, क्योंकि यहां जे से निकला, ये देखिए ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर को कभी भी वो काउंट नहीं करेगा। उस घर की एक भुजा कम से कम टच होनी चाहिए, उसके घर की एक दीवार टच होनी चाहिए, ये आप भुजा मान लीजिए, दीवार मान लीजिए, वो एक दीवार टच होनी चाहिए, तभी उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स आर। एक्स से आर तक जाने के लिए अब हम फिर से रास्ता ढूंढते हैं, ये हमारा एक्स है और ये है हमारा आर। देखिए इधर से निकल नहीं पाएगा, रास्ता बंद है, इधर से निकलेगा और आगे जाके बंद हो जाएगा, तो हम इसको 7 को भी नहीं ले सकते, 7 के कॉर्नर से हम लेंगे, और ये देखिए ये, यानी हमारा 4 आंसर होगा, शॉर्टेस्ट आंसर 4 है। ठीक है, समझ गए। अब हम अगला देखते हैं टी से आर। टी से आर जाने के लिए हम लोग फिर से सर्च मारते हैं टी से आर, टी से आर, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, और ये हमारा टी है, ये हमारा आर है। हाँ, बड़ा इजी है, इधर से सीधा जाएगा नहीं, और जाएगा तो भी अगर ये घर नहीं होता, यहाँ पर ये स्टॉपेज नहीं होता और कोई घर होता तभी तो आंसर निकलता, यहाँ कोई घर भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको, ये देखिए, तो इसका आंसर भी हमारे पास में हो गया 4, इसको भी इरेज कर देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई से आर। वाई से आर कहां है, ये वाई हो गया। देखिए पहला वीडियो इसलिए टाइम लग रहा है, ये आप बेफिक्र रहिए, आपको आगे के वीडियोस में कम से कम टाइम यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि इसके अंदर मुझे समझाना पड़ रहा है ज्यादा। अब वाई से आर में देखते हैं, अगर इधर से हम निकलते हैं तो ये हमारा रूट बड़ा बन जाता है, इधर से निकलते हैं तो रास्ता बंद है यहाँ पर। अब हम कोशिश करते हैं कि हम यहीं से ही निकालें। अब यहां से निकालने के लिए क्या हो गया, ये जाएंगे, यहां जाएंगे, ये और इसका कॉर्नर को टच करते हुए निकल जाएंगे, और ये हमारे पास फिर से 4 आंसर आ गया, और इसका आंसर हो गया 4। बड़ा कमाल की बात है, हमारे 3 क्वेश्चंस का लगातार आंसर 4 आ रहा है। अब हम फिर देखते हैं, अब नेक्स्ट है हमारा डी से जेड। मैं इनको बार बार रिलीज करता रहता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। डी से जेड, डी कहां है, ये डी है हमारा और ये जेड है। ठीक है, अब यहां देखिए सोचने की चीजें हैं, दिमाग लगाने का है। अगर हम लोग इधर से ऐसे निकलते हैं और इधर से निकलते हैं सीधा, अगर हम ऐसे निकलते हैं तो 2 घर आ जाते हैं, तो ये रास्ता हमारा फॉलो हो जाता है। अब हमें शॉर्टेस्ट बनाना है इसको, तो ये हो गया हमारा 9 कवर हो रहा है, ये देखिए 3 कट में ही हमारा 9 आ गया, तो हमारा इसका आंसर हो गया 9। ये देखिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना दोस्तों। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो आप उसको प्लीज करते रहिए, जिससे आपको समय समय पर हमारे वीडियोस मिलते रहें और आपको उनसे फायदा मिलता रहे। हम लोग रेगुलरली इसके टेस्ट के नए नए वीडियोस डालते रहेंगे, और हमारा प्लानिंग है कि आपको हर एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिले, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, हर एक क्वेश्चंस को आप खुद अच्छे से समझ पाए, आप हर एक कंसेप्ट को समझ पाए। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसको हटा दिया हमने, और
के से एक्स तक, के से एक्स तक जाने के लिए दोस्तों फिर रास्ता बनाते हैं, के वेयर इज के एक्स। ओके, देखते हैं के से एक्स तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट रास्ता क्या बन रहा है, ये गए हम सीधा, ये कट 6, वेयर इज 6, के से एक्स 6, समझ गए? क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा स्ट्रेट 1 2 3। अब हम अगला देखते हैं एन से एफ तक, इसको हम इरेज कर देते हैं। एन से एफ तक जाने के लिए दोस्तों रास्ता निकालते हैं हम लोग। एन का है, ये है हमारा एन, ये है हमारा एफ। बस बगैर आंख बंद, मतलब आंख बंद करके ही यहाँ पर इसको 3 ले लीजिए, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर कहीं से रास्ता क्रॉस नहीं कर रहा है और वो 3 हमें, मतलब वो घर में लेना मजबूरी है, तो वही आंसर हो गया हमारा 3। वेयर इज 3? ये के वी, के से वी तक जाने के लिए, अब के वेयर इज के और वी, ये हो गया हमारा वी और ये हो गया हमारा के। यहां से ऊपर जा नहीं सकते हैं, यहां से नीचे जाएंगे रास्ता बंद हो जाएगा, इधर से निकल के जाएंगे तो इनको बाईपास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम वी से निकले सीधा, अब यहां निकलेंगे और ये देखिए, ये लो कमाल की बात है, 1 2 सीधा 2, बड़े अलग अलग कोने पे हैं लेकिन 2 ही कट के अंदर, 2 ही मोड़ के अंदर हम पहुंच गए 10। तो इस तरह से आपके ये 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब एग्जाम में भी 10-10 का ही सेट आएगा, 10 क्वेश्चंस के लिए एक पूरा का पूरा मैप आएगा, और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर से एक मैप आ रहा है। ये देखिए, अब इनको सोल्व करते हैं हम लोग। एम से ई, अब एम से ई जाने के लिए हम रास्ता बनाते हैं एम से ई का। ये हमारा एम है, ये हमारा ई है। एम से ई का रास्ता बनाए, देखिए ये इधर से जाएंगे, कट लग रहा है, ये चलते रहिए सीधे 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 सीधे, ये 10, तो हमारा आंसर हो गया 10। सी से एक्स, सी से एक्स जाने के लिए हमारे पास फिर रास्ता बनाते हैं हम सी, ये सी हो गया, ये हमारा एक्स हो गया। सी से एक्स के लिए हम लोग ऐसे आते हैं, नहीं आगे बंद पड़ा है रास्ता, इधर से भी डबल हो जाएगा, हमें ऐसा निकलना पड़ेगा और ये आना पड़ेगा, यानी कि हमारा आंसर हो गया 6। समझ गए? अगर हम ऐसे आते, फिर इधर से आते, फिर इधर आते, तो हमारे पास 2 घर होते, तो ये हमारा रूल को फॉलो नहीं कर रहा था ये। दूसरा, अगर हम ऐसे आते, देखिए 1 2 3 4 5, अगर हम ऐसे आते 1 2 3 4 5 6 लाइनें होती है हमारे, बट हमें शॉर्टेस्ट देखना है, तो शॉर्टेस्ट हमारा रास्ता हो गया, ये हमें छोड़ना पड़ेगा, और हमारा शॉर्टेस्ट रास्ता हो गया ये। हम 1 से भी नहीं आ सकते थे, तो इसीलिए हमारे पास शॉर्टेस्ट रास्ते में आ गया 6, और हम 1 से आते तो भी हमें 6 के थ्रू ही निकलना पड़ता है, इसलिए हमें लेना 6 को छोड़ नहीं सकते, तो हमारा 6 आंसर इसका हो गया। ठीक है, पी से डब्ल्यू की तरफ हम जाते हैं। पी से डब्ल्यू के लिए हम जाएंगे, तो इसका शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा डब्ल्यू हो गया, ये ऊपर चलते हैं, ऐसे आते हैं, ऊपर जाएंगे, तो एक रास्ता तो हमारा देखो ये बनता है, 1 2 3 4 हो गया। एक रास्ता बनता हमारा ये 1 2 3, तो हमें कौन सा लेना चाहिए, हमें 4 को लेना चाहिए, क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट बन रहा है, ये कम से कम मोड़ है, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया इसका 4। ठीक है, मैं अब इसको इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए। वी से पी जाने के लिए हम लोगों को फिर से रास्ता बनाना है। ये हमारा वी हो गया, ये हमारा पी हो गया। अब वी से पी के लिए हमारे पास फिर से रास्ते बनने, देखिए 1 2 3 4 5 6, बट ये तो बहुत ज्यादा चक्कर हो गए। फिर से हम शॉर्टेस्ट देखते हैं, एक रास्ता हमारा, हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा दिक्कत ना हो, एक रास्ता हम इधर से लेते हैं 1 2 3, तो हमें कौन सा लेना चाहिए, हमें ब्लू लाइन वाला रास्ता लेना चाहिए जो कि 4 बन रहा है, और इसका आंसर हो गया हमारे पास में 4। समझ गए दोस्तों? कहीं डाउट हो तो मुझे जरूर आप लोग इसका कमेंट्स में डालते रहिए। ठीक है, मैं इसको रीच कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा y से d तक जाने के लिए, और y से d तक जाने के लिए हमारा रास्ता हम निकालते हैं। y से d, y हो गया ये हमारा, और d हो गया ये हमारा। सीधा है, ये देखिए 6, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, इधर से सबसे शॉर्टेस्ट कोशिश कीजिए, आपका 2 लाइन 3 लाइन में, अगर 2 या 3 मोड में खत्म हो रहा है तो उसको शॉर्टेस्ट पकड़ लीजिए आप, आपको वर्चुअली सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इसका आंसर ले लिया 6।
हम कलर चेंज करके भी इसका आंसर दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम एफ से डब्ल्यू के लिए। एफ से डब्ल्यू के लिए आते हैं हम लोग, तो फिर हम बनाते हैं इसका वर्चुअली मैप। हमारा ये हो गया एफ, ये हो गया हमारा डब्ल्यू। अब एफ से डब्ल्यू के लिए क्या हो सकता है, यहां से हम ऐसे आते हैं, देखिए रास्ता बनाना आप निकाल सकते हो, लेकिन इधर से इधर आए, इधर आए, नीचे नहीं आ सकते, बंद हो गया, इधर से इधर आए, इधर से इधर आए, नीचे बंद हो गया, इधर से इधर आए, तो आगे आपका रूल ब्रेक हो रहा है। ठीक है, फेल हो गया रास्ता। अब हम दूसरा रास्ता तलाश करते हैं, ये आइए, ये आइए, ये आइए और ये आ जाइए, यानी कि यहां पर इसका आंसर होगा 3, जो कि एज पर रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों मुझे लग रहा है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो का। अगर फिर भी आपको बोरियत फील हो रही है तो अपने गोल को अचीव करने की थोड़ी बोरियत झेलनी पड़ेगी आप लोगों को। हो सकता है आपको बोरियत लग रही हो, तो अपने गोल को अचीव करने के लिए थोड़ी बोरियत तो झेलनी पड़ेगी, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अच्छा दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टी से एक्स तक जाने के लिए। टी से एक्स, वेयर इज टी? टी इज हियर एंड एक्स इज हियर। अब देखते रास्ता, यहां से ऊपर रास्ता बंद है, यहां से ऐसे निकलेगा नहीं, तो अभी यहां से अगर निकलता भी है तो हमारे पास 7 है, 7 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, तो हम 7 के पास से निकलते हैं। ये देखिए, और ये इसके अलावा कोई रास्ता बन ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर हो गया 7। डब्ल्यू से एस तक जाने के लिए, डब्ल्यू, वेयर इज डब्ल्यू? डब्ल्यू, डब्ल्यू इसको हम इरेज कर देते हैं। डब्ल्यू से एस जाने के लिए ये डब्ल्यू हो गया और ये हमारे पास में एस हो गया, तो भी हमारे पास वही 7 आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसके पास अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अगर हमारे पास टी और एस दोनों के रास्ते के एंट्री और एग्जिट के टाइम पर 7 को हमें मैंडेटरी लेना ही लेना है, तो हमारे पास में इसका भी आंसर 7 ही आना चाहिए और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, समझे दोस्तों? और आगे लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम क्यू से एक्स तक जाने के लिए। क्यू और क्यू से एक्स तक जाने के लिए, तो अभी हम लोग अगर देखिए शॉर्टेस्ट, अगर हम यहां से ट्राई करें, यहां से जाएं 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक रूट हो गया ये, हम दूसरा रूट ट्राई करते हैं, 1 2 3 4, तो कौन सा शॉर्टेस्ट पड़ा? 4th वाला, तो हमें 4 वाले को ऑप्शन को लेके चलना पड़ेगा, तभी हमारा राइट आंसर निकल पाएगा। दोस्तों सबसे कम से कम रास्तों के अंदर जितने मोड़ होंगे वही हमारा शॉर्टेस्ट रास्ता होगा। एक विकर्ण का भी आता ऑप्शन, वो जब हमारे दो डेस्टिनेशन पे जाने के लिए समान मोड हमारे पास में हो, तो वहां विकर्ण का यूज करते हैं, बट अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं हमारे पास में। जैसे ही आएगा हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी से डब्ल्यू, वेयर इज बी एंड डब्ल्यू। अब बी से डब्ल्यू जाने के लिए रास्ता बनाइए। देखिए बी से डब्ल्यू जाने के लिए एक तो रास्ता 1 2 3 4 बंद हो गया रास्ता यहां से आके, तो ये हो नहीं सकता पॉसिबल। एक ये हो सकता है, हम कलर चेंज कर लेते हैं, एक ये हो सकता है, ये, तो हमारे पास इसका आंसर हो गया 6। समझ गए? ये इधर से पॉसिबल हो नहीं सकता। बाकी अगर हम उसको और बड़ा करें इधर से, तो निकलने का रास्ता ही नहीं है उसके पास में। अगर हम इसको यहां से ऐसे निकालते तो ये 8 आ जाता है, तो ये होगा नहीं, तो हमारा राइट आंसर हो गया इधर से, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट भी हमारा 10 क्वेश्चंस का कंप्लीट हो गया। अब हम अगले पार्ट पे जाते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा 10 क्वेश्चंस का। अच्छा दोस्तों, अब नेक्स्ट पार्ट पे हम करते हैं, जो कि 10 क्वेश्चंस का अगला पार्ट है हमारा। इसमें सी से पी तक के लिए जाते हैं। ये सी है हमारा, ये हमारा पी है, इसका रास्ता बनाते हैं हम लोग। ऐसे जाएंगे तो यहाँ बंद पड़ा हुआ है, इधर से निकलेंगे, इधर से निकलेंगे, कहीं से भी ये एक आ गया, एक रास्ता बंद हो गया। ठीक है, सी से पी तक का। अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। दूसरा रास्ता ट्राई करते हैं हम लोग, सी से पी का, सीधे आगे हम लोग, 1 2 3, तो हमारा राइट आंसर हो गया 2। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आपको नजरों के सामने उसी टाइम दिख जाता है कि हमारा शॉर्टेस्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि आपकी आंखें बड़ी तेज दौड़ती हैं। अगला देखते हैं, यू से डी, यू और डी। अब यू से डी जाने के लिए देखिए 1 2
3 4, एक रास्ता हो गया ये, एक दूसरा रास्ता 1 2 3 4। अब यहां पर विकर्ण का यूज हो रहा है। इस वाले केस में विकर्ण का यूज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों के लिए सेम रास्ते हैं। एक ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका बताइए क्या आंसर होगा। U से D तक जाने के लिए इसका आंसर क्या होगा? U से D मान लीजिए एक लगभग लाइन है, तब कौन सा नजदीक पड़ रहा है इसमें? ये नजदीक है या ये नजदीक है? आंसर आपके दोनों में से एक होना चाहिए। तो यहां पर आपका आंसर होगा ये। विकर्ण के जो लाइन जो खींचेगी उसके जो सबसे नजदीक होगा, नियरेस्ट, उसको हम आंसर मानेंगे। तो इसका आंसर हो गया हमारा ये। दोस्तों मैं टॉपिक या उसके बारे में डिटेल में नहीं बता पा रहा हूं। मैं यहाँ क्वेश्चंस के जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे और उसमें कौन सा रूल फॉलो किया गया है उसी को उसी टाइम विद प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम के टाइम में उसको एग्जाम के टाइम पर क्लियर करने में दिक्कत ना हो एग्जाम्स को। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं हम। ओ से सी के लिए, ओ से सी के लिए हम रास्ता बनाते हैं। ये हो गया हमारा ओ, ये हमारा हो गया सी। अब देखिए सीधा आ रहा लाइन 1 2 3, यानी कि हमारा 2 आंसर हो गए। इससे छोटा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप इधर से घुमाएंगे इधर से घुमाएंगे इधर से घुमाएंगे तो लाइन बढ़ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ पर 1 2 3, तो हमारा आंसर हो गया ये ओ से सी के लिए। अगला आता हम डब्ल्यू से क्यू। डब्ल्यू से क्यू, ये हमारा डब्ल्यू हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। अब इसके लिए देखते हैं हम। देखिए अगर आप यहां से निकालेंगे तो एक क्रॉस हो गया आपका रूल, इधर से नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करें, इसको हमें थोड़ा घुमाना पड़ेगा। इधर से लिया ऐसे और फिर हमारे पास में यही ऑप्शन हो सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास में 8। डब्ल्यू से क्यू के लिए हो गया हमारे पास में 8। अगला देखते हैं ई से एन के लिए। ये हमारा ई हो गया, ये हमारा एन हो गया। ई से एन आने के लिए शॉर्टेस्ट रास्ता देखिए, नजरें दौड़ाइए, ये 3। हाँ यही होगा। दोस्तों दिक्कत हो तो जरूर बताइए मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ई से एन के बाद में यू से सी के लिए। ये यू हो गया हमारा, ये हमारा सी हो गया, ये इससे छोटा रास्ता नहीं बन सकता शायद। देखिए एक रास्ता और दिखाई दे रहा है मुझे, आपको भी दिख रहा होगा 1 2 3 4, बट यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो हमारा राइट आंसर ये होगा 2। तो हम इसको 2 को ले लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं ए से एल के लिए। ये ए हो गया हमारा, ये हमारा एल हो गया। अब देखिए ए से एल का रास्ता बनाइए। ए से एल का रास्ता बनाएंगे तो कहाँ से निकलेगा ये? पहले तो यहाँ देखिए, यहाँ से निकालेंगे ये तो ये यहाँ कट कर जाएगा। एक यहाँ से लीजिए 1 2 3 4 ये 5। मैं फिर से बना देता हूँ 1 2 3 4 5। इसके अलावा रास्ता देखिए क्या हो सकता है। इसके अलावा ये कट होके नहीं जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एक्स्ट्रा हो गया, और कोई रास्ता नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो गया 2। तो हम इसका ए से एल का भी 2 ले लेते हैं, ए से एल के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा डब्ल्यू से एफ। डब्ल्यू से एफ को देखिए ऐसे ही हम इसको इरेज कर देते हैं और एक डब्ल्यू से एफ के लिए मैप बनाते हैं। डब्ल्यू एंड एफ, ये दिस इज एफ। देखिए यहां से अगर हम ऐसा लेते तो शॉर्ट बन सकता, लेकिन आगे ब्रेकर है, ये हो सकता है 1 2 3 4। तो अब इसके अंदर भी देखिए ब्रेकर आ गया। कहाँ है ब्रेकर? ये, यानी कि ये रूल ब्रेक कर रहा है। तो अब इसको कैसे बनाएं? हम उधर से चलते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है। यहां से आप कहीं जा नहीं सकते हैं, इधर से आप कहीं बाहर निकल नहीं सकते हैं। इस 3 को तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर हो गया 3। जहां भी होगा 3, उस 3 को आप इसको आंसर में लीजिए, क्योंकि देखिए 3 से आपने निकले, आपको रूट बनाना पड़ेगा ये ऐसे डब्ल्यू से एफ तक का।
ठीक है। वी से जे के लिए, वी से जे, वी 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 एंड जे। अब जे का ऊपर का रास्ता बंद है, नीचे भी आएगा तो भी 10 को कवर करना पड़ेगा, इधर भी जाएगा तो भी 10 को, तो यहाँ इसका आंसर 10 होना चाहिए। टाइम को बगैर खराब किए आप 10 पे टिक मार दीजिए, फिर भी मैं रास्ता दिखा देता हूं आप लोगों को, ये। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी जगह ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जहां आपको उसके अलावा कोई रास्ता होगा ही नहीं, आपको निकलना तो वहीं से ही पड़ेगा। तो जब वहीं से पड़ेगा तो उसी घर को, उसी कॉर्नर को, उसी नंबर को आप आंसर में टिक मार दीजिए, टाइम बचेगा आपका। आर से एक्स तक के लिए जाने के लिए, वेयर इज आर, आर आर आर, ये आर हो गया हमारा, ये एक्स हो गया हमारा। अब देखिए बड़ी कमाल की बात, एक्स से दोनों तरफ निकलने का रास्ता है ही नहीं, और आर से निकलने का, इधर निकलते हैं तो है नहीं रास्ता, इधर निकलते हैं तो निकल के बाहर से कहीं निकल नहीं सकते, जा नहीं सकते, ये ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया हमारा 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये थर्ड नंबर टेबल होगी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टेबल पे आते हैं, नेक्स्ट मैप पे आते हैं। ये मैप है, मैप बोलते हैं इनको, टेबल नहीं सॉरी। सी से के तक के लिए, वेयर इज सी, ये सी हो गया, ये के हो गया। अब देखिए इसमें रूट बनाइए फटाक से, 1 2 3 4, इसके अलावा कोई बनता है 1 2 3, बट इसमें ये घर बीच में आ जाता है, तो इसीलिए हमारे को जो शॉर्टेस्ट रूट बनेगा वो हमें 2 को लेकर आना पड़ेगा, और ये तो हमारा आंसर हो गया 2। हाँ ठीक है, अगला आते हैं जेड से एम के लिए। ये हमारा जेड से एम है, ये जेड हो गया हमारा, ये हमारा एम हो गया। अब जेड से एम तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट रास्ता बनाते हैं हम लोग, तो बनाइए, सोचिए, दिमाग लगाइए, जेड से हम लोग कैसे दौड़ेंगे। अगर हम ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं तो हमारा ये रूट खराब हो जाता है, तो हम लोग ऐसे किया, यहां से गए, ये मेरे ध्यान से इससे शॉर्ट रूट हो नहीं सकता है, आप भी अपना दिमाग दौड़ाइए, लेकिन मेरा तो यही आंसर होगा 2, ये तो ठीक है। फिर से हम नया क्वेश्चन लेते हैं, आर से के तक जाने के लिए, आर से के तक जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं दोस्तों, आर से के तक जाने के लिए, आर से के तक, ये आर हो गया हमारा, ये हमारा के हो गया। अब आर से के तक जाने के लिए हमारे पास रास्ता देखते हैं शॉर्टेस्ट कौन सा है। इधर से निकलेंगे, कोई घर नहीं आ रहा, एक रास्ता हमारे पास में ये है, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें हमारे पास में 9 भी आ रहा है, हम लोग इसको यहाँ पर टिक मार लेते हैं 9 को भी। ठीक है, नेक्स्ट में आता है हमारे पास, फिर से हम ट्राई करते हैं, नेक्स्ट कलर लेते हैं, और ये 1 2 3 4 5, यहां भी हमारे पास में 8 से जा रहा है तो भी 5 आ रहा है। तो इस केस के अंदर हम इसका अब क्या करें, बराबर इक्वल मोड है दोनों के अंदर, तो यहां पर हमें विकर्ण का यूज करना पड़ेगा। विकर्ण यूज करने के लिए हमें इस लाइन से लेके और के तक के लिए हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी जो कि इक्वल हो, जिससे हमारे को पता चल जाए कि ये स्केल आ गया एक हमारे पास में। अब आई से के तक देखिए कौन सबसे नजदीक है, जो आपका 8 है ना यहां पर, वो नजदीक है इससे। ये 8 की ड्यूरेशन, वो डिस्टेंस देखिए और इसके डिस्टेंस देखिए, तो यहां पर इसका आंसर जो आपका आ गया वो आंसर हो गया 8, ये आपका आंसर हो गया यहां पर 8। ठीक है, ऐसे ही हम फिर देखते हैं नया क्वेश्चन, और आई से क्यू तक जाने के लिए, आई से क्यू तक जाने के लिए, ये हमारा आई हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। अब शॉर्टेस्ट रास्ता देखते हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, कलर चेंज कर लेते हैं दूसरा, 1 2 3, यानी कि आई से क्यू तक का 3, इधर भी 3, ये भी 3, यानी कि यहाँ पर 8 को, यहाँ पर 9 को, तो आई से क्यू में ये भी हमारे पास में, ये भी है, यहाँ भी विकर्ण यूज हो रहा है। ठीक, अब इसको कैसे दूर करें, सोल्व करेंगे, तो हम स्केल ले लेते हैं,
और स्केल से हम यहाँ पर इसको जज करेंगे। ये हमने स्केल लिया एक, ये हमने आई को पकड़ा, अब देखते हैं आई से क्यू में लाइन के नजदीक कौन सा जा रहा है। ये बिल्कुल टच हो रहा है लाइन के घर ये, और ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा यहाँ जो राइट आंसर हो गया वो राइट आंसर होगा हमारा 9। समझ गए? मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो ये आई से क्यू तक के लिए हो गया। मैं इनको इरेज कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ से पी तक जाने के लिए। ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा पी हो गया। अब यहाँ से निकलने के लिए इधर से होगा नहीं, इधर से पॉसिबल है। यहाँ से आएंगे तो ऐसे घूमना पड़ेगा ज्यादा हमें। 1 2 3 4 5 तरीका ये हो गया। एक तरीका और देखते हैं दूसरा, 1 2 3। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया 3, जहां सर्कल लग रहे हैं वो कम है, तो हमारा आंसर हो गया 8। एफ से पी तक जाने के लिए हमारा आंसर हो गया 8। अगला है हमारा डी से पी तक जाने के लिए। डी से पी तक जाने के लिए हमारे पास में ऑप्शन आ गया ये डी से पी। तो ये हमारा डी हो गया, ये हमारा पी हो गया। इसके लिए भी वही 8। डी से पी तक जाने के लिए भी हमारा आंसर हो गया 8। टाइम बच जाएगा इससे। क्या है, आप लोग ऊपर के किए हुए क्वेश्चंस को भी देखते रहें, जिससे आपका टाइम बच जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा बी से डब्ल्यू तक जाने के लिए। ये हमारा बी हो गया, ये हमारा डब्ल्यू हो गया। ये यहाँ से ले लीजिए आउटर आउटर, तो ये आगेगा नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉर्नर को क्रॉस करके नीचे नहीं जा रहा है, तो ये हमारा रास्ता नहीं बनेगा। तो फिर हम क्या करें, तो फिर हमें यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, इधर से इधर। तो हमें इसका आंसर लेना पड़ेगा बी से डब्ल्यू में 1 के अलावा कोई दूसरा आंसर आपका निकलेगा नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट है वी से डी तक के लिए। ये वी से डी तक जाने के लिए मैं इनको इरेज कर देता हूं पहले के। ये वी हो गया, ये हमारा डी हो गया। बनाओ वी से डी तक रास्ता। अब वी से डी रास्ता बनाने के लिए हमारे को, अगर हम ऐसा निकल के ऐसे निकलते तो आगे रास्ता बंद है। अगर हम ऐसा निकलते हैं और ऐसे निकल के ही जा सकते हैं, और कोई रास्ता है भी नहीं। तो ये देखिए, ये तो हमारा आंसर हो गया वी से डी तक का 4। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्यू से जी तक का। तो क्यू से जी हमारे पास में ये हो गया हमारा क्यू, ये हो गया हमारा जी। यहां से ऐसे निकलते हैं तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। इधर से ऐसे निकलते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, और दूसरा 1 2 3 4। तो हमारा आंसर हो गया 9। तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा 9। ठीक है। नया क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा एस से जेड तक। आपको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ओह सॉरी, मैंने डिलीट कर दिया, ये मुझे इधर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस से जेड तक। एस से जेड तक जाने के लिए रास्ता हम बनाते हैं। ये एस हो गया हमारा, ये जेड हो गया हमारा। अब देखिए, इधर से इधर जाएगा नहीं, इधर से इधर जाते हैं तो भी लंबा पड़ जाता है। तो इधर से हम इधर लेके ऐसे निकलते हैं, तो ये टच में आना पड़ेगा हमें। तो फिर हम क्या होगा, हम कहां से निकलें फिर? हाँ, हमें निकलना तो पड़ेगा। तो अब इसके लिए हमें रास्ता बनाना पड़ेगा। अब रास्ता किधर से निकलेगा देखते हैं। जेड आना हमें। अब जेड आने के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये रास्ता निकल नहीं रहा। तो फिर कहां से निकलेगा? अब हमारे पास ऑप्शन बचता है ये 2, जहां से हमें क्रॉस करना पड़ेगा। तो 2 के लिए हमने कलर चेंज किया और 2 के लिए हमने रास्ता ड्रॉ किया। ये तो यहां हमारा आंसर हो गया 2, क्योंकि बाकी सब पॉसिबल नहीं है। इधर से इधर निकलना तो बीच में आपके पास फिर 2 आ जाएगा। 2 के अलावा रास्ता नहीं निकल रहा इस वाले से। इधर से निकलते तो 1 के पास से निकलना पड़ेगा। तो यानी कि आपका रूल यहाँ पर फेल हो रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया हमारा 2। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये शॉर्टेस्ट रूट कंप्लीट हो गया है इसका पार्ट। अब हम अगले पार्ट में आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है नेक्स्ट भी, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग पार्ट। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग पार्ट के अंदर आपको 2 टेबल दी हुई होंगी, ये तालिका 1 और तालिका 2। इन दोनों टेबल का मतलब है कि
यहां पर 4 प्रोसेसिंग बॉक्स दिए हुए हैं। इन 4 प्रोसेसिंग बॉक्स के सामने एक इनके अंदर एक x x x x सभी में डाला हुआ है और इन x की एक वैल्यू लिखी हुई इनके सामने। जैसे यहां देखें +1 -2 +3 +2 3 1 और इन सारे प्रोसेस बॉक्स को अगर हम प्लस करते हैं, इनकी वैल्यू को हम जोड़ते हुए चलते हैं, इनके सबके वैल्यू को जोड़ते हैं, तो वो कितना निकल रहा है हमारा, ये सारा का सारा पेपर उस पर डिपेंड करता है। अगर इन सब का +0 निकल रहा है तो आपका इसको करने का तरीका अलग होगा। अगर इसका सबका जोड़ 0 के अलावा कुछ और निकल रहा है तो अलग होगा। तो अभी हम इसको जोड़ लेते हैं। हम पहले इसको, सबसे पहला काम है एग्जाम स्टार्ट करने से, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग का एग्जाम स्टार्ट करते समय आप इन सब का टोटल ज्ञात कर लें। टोटल निकालने के बाद में ही पेपर को सोल्व करना स्टार्ट करें। अगर आपने इनका टोटल नहीं निकाला और पेपर स्टार्ट कर दिया तो आपका आंसर कुछ भी गलत हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि इस 2 की जगह यहां उन एग्जामिनर्स ने हटा दिया और इसकी जगह यहां पर माइनस की जगह +2 कर दिया। तो आपको इसका टोटल करना है। अब हम इसका टोटल करते हैं। ये देखिए 3 और 3, 3 और 1, 2 और 4 और -2, तो यहां पर हो गया हमारे पास में 2 आ गया, यहां पर प्लस का 2 आ गया, इनका जोड़ +2 और यहां पर देखते +2 और +2 4, 4 में से माइनस के 4 गए तो यहां पर आ गया, हमारे पास में आ गया 0। आगे बढ़ते हैं, 2 और 3 प्लस के हैं ये, तो ये हो गया +के 5, -1 गया तो यहां पर आ गया +के 4 और 0 जोड़ा तो यही रहा हमारे पास +के 4। आगे आते हैं 4 1 5, 5 में से 5 गया 0, यानी हमारा इसका प्रोसेसिंग बॉक्स का टोटल का है हमारा 0। ठीक है, यानी कि हमारा पहला काम हो गया कि हमें इसका टोटल ज्ञात करना था, वो हमने निकाल लिया, 0 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके इस टेबल 1 का टोटल है हमारे पास में 0। इस पूरे टेस्ट में इसका टोटल 0 ही रहने वाला है, तो आपको हर एक पेज पे या उसमें बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये 0 से चेंज भी होता है तो आपको जैसे आप क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे तो दिख जाएगा आपको, वहां पर आपको शो करेगा कि ये कहीं प्लस माइनस कम आगे पीछे तो नहीं हुआ है, +2 कहीं चला गया, +3 इधर हो गया, तो वो आपको शो कर जाएगा। तो इस पूरी टेबल का टोटल 0 है। अब आते हैं दूसरी तालिका में। इस क्वेश्चंस को जब हम सोल्व करेंगे तो उसको सोल्व करने के लिए इसके अंदर हमारे पास ये देखिए, ये 5 इमेजें फिगर दी हुई हैं। इन फिगर्स की एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू हमें टेबल नंबर 2 से मिलेगी। यहाँ एक छोटा स्क्वायर है जिसकी वैल्यू 1 है, व्हाइट में स्क्वायर है। बड़ा स्क्वायर उसकी वैल्यू 2 है, फिर एक ब्लैक स्क्वायर है उसकी 3 है, एक ब्लैक बड़ा स्क्वायर है उसकी 4 है। ऐसे एक सर्कल है स्मॉल व्हाइट 5, एक बड़ा व्हाइट 6, ऐसे ब्लैक व्हाइट स्मॉल 7, ब्लैक व्हाइट ब्लैक बड़ा 8, ऐसे एक ट्रायंगल है। तो ये 3 तरह की आकृतियां दी हुई हैं, 3 तरह की इमेजेस दी हुई हैं, उनका एक व्हाइट और ब्लैक दोनों रूप दिए हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर 12 तक इनकी वैल्यू दी हुई है। अब इन वैल्यू को हमें इसको सोल्व करने के लिए यूज करना है और इन्हीं की वैल्यू के हिसाब से हमें सोल्व करना है। तब हम आगे देखिए क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए अब इस फिगर की वैल्यू इस टेबल में से चेक करनी, क्या है फिगर की वैल्यू, इसकी और इसकी सेम क्या है 6। अब हमें इसको जोड़ना है, इस 6 को इसमें जोड़ना है, इनको आपस में जोड़ते हुए चले जाना है और जो यहाँ आउटपुट आएगा वो इनमें से आंसर होगा। ठीक, तो अब 6 को देखते हैं। इस 6 को यहाँ पर लिया हमने, 6 और में से 2 गए तो -4, -4 में प्लस के 3, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। माइनस मतलब 6 में से -2 गया तो 4 और प्लस के 4 में प्लस का 3 गया तो 7, यानी कि यहां तक का टोटल हो गया आपका 7। 7 को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे आते हैं -3 और -1, यानी कि माइनस के 4 हो गए। 7 में से -4 को जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, घटेगा, तो यहां पर आ गया हमारे पास में 3। यहां तक का काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब 3 यहां तक आ गया, तो अब फिर से जोड़ते हैं, इसको जोड़िए, आपका 3 आ गया, तो अब 3 को आगे जोड़ेंगे तो ये देखिए 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 में से 1 गया तो 7। ठीक, फिर से करते हैं आगे, 7 में 1 जोड़ा हमने 8, 8 में से 3 और 3 ये 5 हो गए, माइनस के 5 हो गए तो ये हो गया वापस से 3। अब हमारा यहां पर आंसर 3 होना चाहिए। अब 3 नंबर पे कौन सी इमेज है, ये इमेज है 3 नंबर पे।
तो हमारा आंसर हो गया ये। तो इसको हम टिक मार देंगे। समझ गए? इस तरह से हमें इनको जोड़ते हुए चलना है और हम ऐसे जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। आगे भी ऐसे ही बढ़ते हैं हम। अब देखिए, आपको ध्यान देने की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें आपको ये मेमोराइज रखनी, याद रखनी है। इन दोनों को जब जोड़ते हो आप लोग तो इन दोनों का जोड़ हो जाता है 0 और इन दोनों को जोड़ते हो तो भी 0 और इस 0 0 को जोड़ोगे तो भी 0। ठीक, तो अगले क्वेश्चन में देखिए, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको जिससे समय बचे आपका। ये फिगर की वैल्यू सेम, ये फिगर तो इसकी वैल्यू 6। यहां कुछ नहीं है, मतलब ये मैंने बताया था इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ गया, तो 0 में 6 को जोड़ेंगे तो 6 आ गया। अब यहां तक हमारे पास में 6 आ चुका है। अब 6 को आगे बढ़ाते, 6 और प्लस 3 यानी हमारे पास में 9 हो गए। 9 और 1 10, 10 में से 5 गए तो 5। अब 5 नंबर पे हमारे पास में कौन सी इमेज है? ये। तो ये इमेज ढूंढिए कहां है? ये है हमारे पास में। तो हमारा आंसर हो गया ए। ये समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इस इमेज की वैल्यू क्या है? 8। इस टेबल में देखिए 8। आगे बढ़े, 8 को ये प्लस का 1 आ गया तो यहां हो गया हमारा 9 इन दोनों को जोड़ने के बाद में। 9 के बाद में यहां पर आ जाइए, यहां पर कितना है? 9 और 2 11, 11 में से 4 गए तो कितने बचे? 11 4 गए तो 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 और 2 9 और उसमें से 1 गया तो 8। ठीक है, 8 और 1 9, उसमें से 3 गए तो 6। अब 6 पे हमारे पास में कौन सी इमेज है? 6 की इमेज को देखिए, ये हमारे पास में 6 है, तो 6 पे हमारे पास बड़ा सर्कल व्हाइट है, यानी कि हमारा आंसर हो गया बी। तो इस तरह से इसके आंसर्स आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, इसी पैटर्न को हम आगे फिर फॉलो करते हैं। मैं आपको इसके बाद में किसी शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा, ये तो थोड़ा टाइम लग रहा है इसके अंदर। मैं वो ट्रिक बताऊंगा तो आप इसको फटाफट से इमीडिएटली विद इन सम 2-3 सेकेंड्स आपको जो कंप्लीट कर देंगे, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं अगले, इस इमेज का वैल्यू क्या है? 8। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से याद करने की चीजें हैं दिमाग में ना, कि क्योंकि ये बार बार ये आ रही हैं, तो आप इनका डिफरेंस भी लिख सकते हो। इसका डिफरेंस कैसे लिखना है कि जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर +2 आ जाता है, इनको पूरे को जोड़ते हैं तो इसको पूरे को जोड़ते हैं तो यहाँ पर -2 आ जाता है, इसको पूरे को जोड़ते हैं तो यहाँ पर +4 आ जाता है, इन पूरे को जोड़ते हैं तो यहाँ पर -4 आ जाते हैं। समझ गए? ये भी आप याद रख सकते हैं। अब जल्दी जल्दी बढ़ने के लिए आगे देखिए, 8 में प्लस का 2 किया तो 10। ठीक है, अब इस 10 के अंदर से 2 जोड़ा हमने 12 में से 3 गया तो 9। आगे आ जाओ, 9 और 3 12, 12 में से 1 गया तो 11। फिर आगे आ जाओ, 11 में से 3 गया तो 8। 8 पे क्या इमेज आती है आपके पास में? ये। तो ये आपका ए आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और फिर से। ये इमेज देखिए, ये कहां मिल रही है हमारे पास में? 2 पे। ठीक है, ये बड़ी वाली इमेज है, इसके अगर छोटा सा वो होता तो छोटा, तो वो हमारा 1 काउंट होता, मतलब उसकी प्लेस वैल्यू 1 होती। अब इसको भी सोल्व करते हैं आगे। इसको सोल्व करने के लिए 2 के अंदर हमारे पास में एक यहाँ पर प्लस का है, एक 3 है, इन दोनों की वैल्यू, तो हमारे पास कितने हो गए? 6। 6 में से या इसकी वैल्यू हमने निकाल दी -2, तो यह गया हमारे पास 4। 4 में से हमने फिर इसको जोड़ा 1 और 2 को, तो कितना निकला इसकी वैल्यू? -1 +1 को जोड़ +2 को जोड़ा तो प्लस का 1, तो यहां पर हो गया हमारे पास 5। 5 और 1 6। 6 में से ये माइनस के 3 थे, तो यहां पर आ गया हमारे पास 3। अब 3 की वैल्यू कौन सी है? 3 की वैल्यू ढूंढिए। ये हमारे पास 3 की वैल्यू होगी, ये देखिए 3 स्मॉल ब्लैक स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो गया इसका डी। ठीक, समझ गए? आगे फिर सोल्व करते हैं इसी तरह क्वेश्चंस को। देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं इसके अंदर सोल्व करने के लिए। अगर आपने इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा तो आपको कहीं क्वेश्चंस के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़ी जल्दी से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, आपका समय खराब नहीं होगा, आप कम से कम टाइम के अंदर सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे और आपको वहां आराम से रिलैक्स होने तक का टाइम भी मिलेगा, नेक्स्ट सेक्शन को के लिए प्रिपेयर होने तक का टाइम भी आपको मिल जाएगा।
सोल्व करते हैं, उसी तरीके से सोल्व करते हैं जैसा हमने पहले सोल्व किया था, सेम वही पैटर्न। इसकी वैल्यू होगी 2 हमारे पास में। अब आगे बढ़ते हैं 2, और जैसे मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि इस पूरे प्रोसेस बॉक्स की वैल्यू क्या होती है +2, इस पूरे की होती है -2, इसकी पूरे की वैल्यू होती है +4, इसकी होती है -4। आप जोड़ लीजिए, यही होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ 2 हो गया, 2 में +2 किया तो हमने 4 हो गया प्लस का। आगे बढ़ाइए, +4 में 2 को जोड़ा तो +6, 6 में से माइनस के 3 गए तो ये हो गया प्लस के 3। ठीक है, 3 और 3 6, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 होती है, 6 में से 1 गया तो 5, और 5 में से माइनस के 3 गए तो 2। अब 2 यहां किसकी वैल्यू है, ये डी। तो ये आपका आंसर हो गया यहां पर। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला देखिए, इसकी वैल्यू क्या है यहां पर, देखिए टेबल में, इसकी वैल्यू है 12। 12 में से 1 गया, प्लस जुड़ा तो 13, 13 में से माइनस के 2, क्योंकि हमने इसकी पूरे की टोटल करी हुई थी काउंटिंग करके यहाँ पर, तो ये -2 हो गया। तो इसमें से 1 घटाया, मतलब 2 घटे तो ये 11। 11 में प्लस का 2 जुड़ा तो 13, और 1 घटा तो 12। 12 के अंदर फिर 1 जुड़ा तो हो गया 13, 13 में से 3 गए तो 10। तब यहाँ पर 10 कहाँ है, ये डी। आप देखिए ये 10 पे ही वैल्यू है, तो इसका आंसर हो गया आपका ये C3 नंबर है जो ये, और यहां पर आपका ये। ठीक है, सोल्व करते हैं इधर के भी। इसकी वैल्यू क्या है, टेबल में देखिए 12। 12 में वही सेम मैंने बताया था, यहाँ की काउंटिंग हमने जोड़ किया हुआ है। 12 में से 2 प्लस किए हुए तो 14, 14 में से 2 जुड़े तो 16, माइनस से 3 घटे तो 13, 13 में 3 जुड़े तो 16 में से 1 घटा तो 15, 15 में से 3 और -3 और -2 यानी कि 5, तो 15 में से 5 घटे तो 10। तो इसका आंसर भी ये हो गया। ठीक, फिर देखिए इसकी वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, 10। 10 की प्लेस वैल्यू है इसकी, तो अब इसको जोड़ते हैं वापस से। 10 और 1 11, 11 में से 2 गए तो 9। ठीक, 9 के बाद में फिर आगे बढ़ जाइए, इसको जोड़ते हैं, 9 और +2 11, 11 में से 1 गया है तो 10। फिर आगे बढ़ जाइए, फिर जोड़िए इनको। आपको ये जोड़ते रहना है, इनकी जो क्रॉस की वैल्यू है यहाँ इस टेबल के अंदर, वही उस क्रॉस की जगह वैल्यू रखनी है, और उसको माइंडली आपको दिमाग से जोड़ना है। 10 हो गया, 10 में से फिर यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, मतलब जोड़ने के बाद में 10 और 2 12, 12 में से 1 गया तो 11। फिर आगे बढ़िए, 11 और 1 12, 12 में से 3 गए तो 9। तो 9 किसकी वैल्यू है, ये। तो आपका इसका आंसर हो गया डी। समझ गए? आगे बढ़िए, यहां देखिए इसका क्या है वैल्यू, इसकी भी वैल्यू 10 है, क्योंकि ये यहाँ टेबल में देखेंगे तो 10 मिल जाएगा। अब 10 में से इसको जोड़ते हैं हम लोग, 10 और 13, 13 में से 2 गए तो 11। 11 के बाद में आगे बढ़ जाइए, इनको जोड़ते हैं, आगे बढ़ते हुए जोड़ते हुए 11 में 2 जोड़ा हमने तो 13, 13 में से 3 गया तो 10। इसके बाद में इसको हमने पहले टोटल किया ही हुआ था, तो इसका +4 आता है, तो यहाँ पर हो गया सीधा 14। 14 के बाद में यहाँ पर माइनस किया 3, तो यहाँ आ गया 11। तो 11 यहाँ क्या है, डी। ये हमारा 11। समझ गए? तो इस तरह से हमने अभी 10 क्वेश्चन कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप लोग इस पैटर्न से सेटिस्फाई हो चुके हैं, समझ चुके हैं, तो मैं नए पैटर्न पे चलता हूं। नया पैटर्न बहुत ही ईजी है, उससे बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसको करने के लिए देखो मैं आपको बता देता हूं, आपका यहाँ टोटल की वैल्यू काउंट होगी, ये 0 हो गई, मैंने बताया था पहले आपको। इनकी वैल्यू मैंने बताई थी अभी कि इसकी +2 है, इसकी -2 है, इसकी +4 है, इसकी -4 है, अगर इनको आप जोड़ते हैं तो। और इन्हीं को जोड़ते हुए आपको इनको सोल्व करना है। और ये जो वैल्यू है, ये प्लेस वैल्यू यहाँ पर दी हुई है आकृति से संबंधित मान तालिका के अंदर। अब हम इसको नए तरीके से सोल्व करते हैं। नए तरीके में हो सकता है समझने में थोड़ा टाइम लगे आपको, 1-2 क्वेश्चन समझने में, लेकिन उसमें क्या करना है, जो हमारे पास खाली जगह है, ये इनकी वैल्यू को ही हमें प्लस करना है। इनकी वैल्यू को हमें प्लस करना है। पहले तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली 0, फिर हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, ये है 4। ठीक, अब हमें
हमारे पास में देखो टाइम कहाँ कंज्यूम हो रहा है, या तो हमें 1 2 3 4 इनको जोड़ना पड़ता है, एक अभी हमें जोड़ना पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमें 8 अलग अलग फिगर्स को जोड़ना पड़ रहा है, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, और यहाँ हमें 4 फिगर को जोड़ना है। तब हम जोड़ते हैं, हम टेबल में से निकालते हैं। देखिए इसकी वैल्यू है -2, इसकी वैल्यू है +3, आगे बढ़े इनमें कुछ नहीं है, खाली यहां पर आए +3, यहां पर आते हैं -2। अब इनको जोड़ते हैं हम लोग, माइनस और माइनस को 2 को किया तो -4 हो गए, और ये हो गए +6। फिर से इसका निकाला तो ये निकल गया हमारे पास में, क्या निकला, 6 में से 4 को घटा दिया हमने, तो ये हमारे पास में आ गया +2। अब याद रखने की चीज है, अगर आपके पास ये वैल्यू प्लस में आती है, अगर ये वैल्यू आपके पास प्लस में आती है और यहां पर ये 0 था ही टोटल, तो जो वैल्यू प्लस में आई है उस वैल्यू को क्या करना है, यहां जो इस आकृति की वैल्यू थी, जो इसकी प्लेस वैल्यू थी, उसमें से उसको माइनस करना है। तो हम जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ गया 2 इसमें फिगर में कहां है, ये, यही आपका आंसर होगा राइट इसका। समझ गए? हम फिर से अगले क्वेश्चन में इसको कवर करते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए उसी तरह से इन सब का टोटल 0 आता है। 0 को अगर हम किसी संख्या में जोड़ते हैं, चाहे वो 5 हो चाहे 7 हो, तो उसके संख्या का वैल्यू वही आता है 5। तो इसीलिए हमने 0 को यहां पर लिया नहीं। क्या होता है 0, तो इसमें इसको 0 को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 4 थी, तो इसकी वैल्यू 4 ही आएगी, और हमने 4 ही ली थी यहाँ पर। तो सेम ऐसे ही इसकी वैल्यू यहाँ पर आगे हमने 4 निकाली। अब यहाँ देखो हमें कितनी संख्या जोड़नी है, 1 2 3 4। अब जोड़ते हैं हम चारों को, -1, इसकी वैल्यू क्या है +2, इसकी वैल्यू क्या है -2, और इसकी वैल्यू क्या है +1। अब देखो टाइम बचाने के लिए चीजें, आप या तो इनको जोड़ लीजिए या माइनस माइनस प्लस प्लस को काट दीजिए। ये इसको कट कर दिया, इसको इससे कट कर दिया, 0 हो गया। तो यानी कि कुछ जोड़ना नहीं कुछ घटाना नहीं है, हमारा आंसर यही हो गया। सेम जो वो था वही सेम आंसर आ गया। आप इनको जोड़ेंगे तो भी कि माइनस और इसको जोड़ा तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, दोनों को जोड़ने के बाद में +1 आ गया। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो -1 आ गया, इनको जोड़ेंगे तो 0 आ गया। 0 को 4 में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 0 आ गया, मतलब 4 में घटाएंगे जोड़ेंगे तो 4 में से उसका आंसर 4 आ गया। 4 की वैल्यू ये है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट उस क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए ये स्क्वायर बड़ा था, ये स्क्वायर छोटा है, तो इस छोटे स्क्वायर की वैल्यू है 3। ठीक, अब हम वही करते हैं, इसको इसकी वैल्यू निकालते हैं, -2 +3, क्योंकि यह भी वैल्यू खाली है। फिर इसके बाद नीचे इधर आते हैं, फिर +3 और वहां पर -2। इसकी -2 वैल्यू थी, इसकी -2 वैल्यू थी, इसकी +3 वैल्यू थी, इसकी +3 वैल्यू थी। अब इनको जोड़ दिया हमने, तो जोड़ते हैं 3 3 6 और 2 2 -4। तो यहां पर इनको घटा दिया तो कितना आया, ये +2 आ गया। मैंने बताया था अभी कि अगर ये वैल्यू प्लस में आती है तो ये यहां पर माइनस हो जाएगी, इस वजह से माइनस कर देंगे तो ये आ गया 1 हमारी वैल्यू है इसकी। तो ये हमारा आंसर हो गया ये। देखिए ये टाइम आपको लगता दिख रहा होगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, इसीलिए अगर आप लोग खुद करेंगे ना इसको इस तरीके से तो आपका टाइम आधे से ज्यादा बच जाएगा। यहां देखते हैं वही क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न से। इसकी वैल्यू होती है 3, प्लस का 3 वैल्यू है यहां पर, यानी कि 3। यहां देखिए 3 करेंगे इसको सॉल्व फटाक से। इसकी वैल्यू क्या है -1, इसकी वैल्यू क्या है +2, इसकी वैल्यू क्या है
माइनस का 2, इसकी वैल्यू क्या है प्लस का 1। माइंडली सोचिए, देखिए ये प्लस प्लस माइनस खत्म, ये खत्म, इसका आंसर यही होना चाहिए। अब बताइए इतना कम टाइम, आपका समय बचेगा। आप अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपका समय बचेगा, आपका समय इतना बच जाएगा कि आपको बैठ के टाइम पास करना पड़ेगा कि यार ये इतना जल्दी मैंने कैसे कर लिया। इस वाले पार्ट में आप रिवीजन भी कर सकते हो, मतलब उसका मतलब क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो दोबारा से। आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू निकालिए 11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11 हो गया ये हमारे पास में, इसकी वैल्यू यहां से ले ली हमने 11। अब इनको जोड़ घटा कर लेते हैं। देखिए ये -2 हम इधर ले लेते हैं, -2 प्लस के 3, फिर इधर आ जाते हैं, फिर प्लस के 3, फिर इधर आते हैं माइनस के 2। तो इनको जोड़ दिया हमने, प्लस का 6, इनको जोड़ दिया हमने, माइनस का 4, यानी कि 2 आ गया। इसमें से 2 को माइनस कर दिया हमने तो 9 पे हमारे पास में क्या है ये, तो हमारा आंसर ये हो गया। समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू क्या है 11। थोड़ी मेरी राइटिंग ऐसी है, आप उसके लिए ये ना सोचिए कि समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बोल दीजिए, मैं फिर से लिख दूंगा। 11 करते हैं फटाफट से काउंटिंग। इसकी वैल्यू है, लिख लेते हैं यहाँ पर -1, प्लस में इसकी वैल्यू है 2, फिर प्लस में -2 और इसके नीचे +1। ठीक है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो इसकी सेम वैल्यू आ गई ये। देखा, बड़ा जल्दी हो गया क्योंकि यही सेम था। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, इसकी वैल्यू है 7, छोटा सर्कल है ब्लैक में। इन सबको कुछ चक्कर करने की जरूरत नहीं है, इन सब का टोटल कितना आता है हमने पहले बात की थी, -4 आता है। तो -4, अब देखिए इससे पहले प्लस का आ रहा था सारा सीन, अब -4 आया। माइनस जब भी आएगा तो इसमें ये जुड़ जाएगा, इसको हमने जोड़ा तो 7 और 4 11 हो गए। ये आपका आंसर ए होना चाहिए इसका, ठीक है। आगे बढ़े, मैं इसको इरेज कर देता हूं। यहां आ जाइए, इस छोटे सर्कल की वैल्यू है 7 और यहां सबके कोई खाली ही नहीं है, खाली नहीं है तो इसका आंसर भी 7 ही रहेगा। टाइम बच गया आपका। आ जाते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू है 1 में देखते हैं ये यहाँ क्या है -3, तो -3 लिया हमने। -3 के बाद में क्या है, प्लस का 2 लिया हमने, यहाँ पर +2 है, फिर क्या लिया -1 लिया हमने और इनको हमने जोड़ दिया। -3 और -1 का हो गया -4 + 2, यानी कि -2 और 1 में मैंने बताया था भी कि अगर ये माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आके ये प्लस हो गया, तो ये आंसर हो गया हमारा 3 और 3 हमारा ये है। समझ गए, 3 में हमारे पास में ए है ये। आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू भी है 1। देखिए अब यहाँ पर ये हो गया -2, क्योंकि ये मैंने बताया था कि जो ब्लैंक खाली बॉक्स हैं उनको हमें गिनना है। खाली बॉक्स को गिनने से क्या होगा, उनका टोटल करने से कि हमारा जल्दी कवर हो जाएगा। अब -2 हो गया, -2 के बाद में आप आगे देखिए, यहाँ पर आइए, ये प्लस का 3 है तो प्लस को 3 लिया, यहाँ माइनस का 3 है, ये ले लिया हमने, 3 प्लस और 3 माइनस को हटा दिया हमने, अब -2 बचा, इसको फिर जोड़ दीजिए यहाँ पर -2 को, क्योंकि माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, हमारे आंसर हो गया 3। ठीक, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि इस तरह से करेंगे आप तो बड़ी जल्दी 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 ये क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनको भी देखिए। आप ट्रिक्स उसी को अपनाइए जो आपको समझ में आती हो, जबरदस्ती किसी के द्वारा थोपी हुई ट्रिक्स को यूज ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, कंफ्यूजन में हो जाएंगे तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, जो तरीका आपको सही लगे उसको यूज कीजिए। आपको लगता है कि मैं इनको जोड़ के एक एक को जोड़ के सही कर पा रहा हूं तो उसको जोड़ के कर लीजिए, बट उसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है। अगर आपको लगता है कि नहीं जोड़ के नहीं, मैं तो जो नया तरीका बताया कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उसको माइनस कर देना और नेगेटिव वैल्यू तो उसको प्लस कर देना टोटल के अंदर, मतलब इस टोटल आने के बाद में, तो वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए हम इसको करते हैं। इसका वैल्यू है 12। अब देखिए इनको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका बाद में यहाँ पर प्लस का 1 था तो प्लस 1 आया हमारे पास में, इसको हमने क्या किया -1, तो हमारा 11 आ गया। 11 में क्या है, ये आंसर हमारा डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 12
12 में आगे बढ़िए, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या करें, +2 है हमारे पास में, -1 है हमारे पास में, और +1 है हमारे पास। इनका क्या हुआ, +3 और -1, यानी कि प्लस का 2। 2 का मैंने बताया था प्लस में अगर वैल्यू आ रही तो उसको माइनस कर दीजिए। यहाँ पर हमने माइनस किया 2, तो हमारे पास में आ गया 10। 10 पे क्या हमारे पास में ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू किसकी है, 9 की वैल्यू है हमारे पास में। ये जो इमेज है छोटा ट्रायंगल व्हाइट, ये 9 है। ये आपको यहां से दिखता रहेगा, ये आपको कोई ये रटने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास में ये फिगर साथ में रहेगी आपके आधे पेज के अंदर, जिससे आप उसको टेबल में से देख सकें। ये फिगर पूरी की पूरी, ये पूरा आपके आधे पेज में रहेगा, तो रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कोई भी चीज। आ जाते हैं, करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही इमेज एब्सेंट है, -1। और मैंने क्या कहा था कि अगर कोई टोटल इन सबका आउटपुट टोटल माइनस में आता है तो उसको जोड़ना है। तो हमने यहाँ पर प्लस को 1 किया, तो यहाँ पर आ गया 10। 10 किसकी वैल्यू है, ये, यानी कि ये। ठीक है, बड़ा ट्रायंगल। आ जाओ यहाँ पर, ये भी है, इसकी वैल्यू है 9। 9 को फिर से इसको सोल्व करते हैं। इसमें भी सिर्फ एक ही कॉलम मिसिंग है, एक ही एक्स मिसिंग है। इस एक्स की वैल्यू क्या है, ये यहाँ क्या है, -3। तो माइनस का 3 जब ये आ रहा है तो मैंने बताया था इसको प्लस कर देना है, तो यहाँ पर +3 कर दिया, तो ये 12, और ये आपका 12। ये आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका 25। इसकी वैल्यू क्या है, 4। बड़ा स्क्वायर है ब्लैक, देखते हैं इसको जोड़ते हैं हम लोग। ये आपका ये ब्लैंक है, यहाँ पर -2 हो गया इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू हमने नेक्स्ट की ली, -3 हो गई, और नेक्स्ट की फिर वैल्यू ली हमने तो +3 हो गई, फिर ऊपर से ली तो -3 हो गई। ठीक है, अब इनको हम जोड़ते हैं। इन दोनों का घटा सकते हो, -3 और -2 यानी कि -5। 4 और 5 9। 9 किसकी वैल्यू है हमारे पास में, ये। तो हमारा इसका आंसर हो गया 25 का ए। तो इस तरह से आपका ये 4th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा सकूं डीपली इसको। ठीक है, अब अगला पार्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट या पर्सनालिटी टेस्ट। ये टेस्ट आपके बिहेवियर को जज करने में काम में आता है कि आप कैसा सोचते हैं, आपकी सोच कैसी है, आप पॉजिटिव सोच वाले हैं, नेगेटिव सोच वाले हैं, या ज्यादा पॉजिटिव हैं या ज्यादा नेगेटिव हैं, उन सबको जज करने के लिए ये टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आप खुद इजीली कर सकते हैं, इसमें मेरी हेल्प की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी चलो मैं आपके पास में एक बार इसको गो थ्रू कर देता हूं। सबसे पहले आपको किसी विशेष प्रकार के काम को करने से पहले अपनी कार्य क्षमता को आंकना होगा। बिल्कुल जरूरी है, ऑब्वियसली हमें अपनी कैपेसिटी को जांचना होगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। तो इसका आंसर हो गया हमेशा। ठीक है, राजनीति में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके कुछ लक्ष्य हैं। बिल्कुल, सभी लोग अगर अच्छे होते तो आज हमारा देश टॉप पे होता, नंबर 1 इन वर्ल्ड। तो कुछ लोग ही ऐसे हैं जो अपना कुछ एक गोल लेके चलते हैं, सभी नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट, अध्ययन के बाद मैं होऊंगा, मैं क्या बनूंगा, अध्ययन के बाद क्या करूंगा मैं, हाँ सोचिए। एक ठेकेदार बनूंगा, एक व्यक्ति जो बहुत पैसे कमा सकता है, या एक ईमानदार शिक्षक। ईमानदार शिक्षक बनना चाहूंगा मैं अध्ययन के बाद में, कोई फालतू की चीजें नहीं करूंगा। ठीक है, वह व्यक्ति जो अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक हो, उससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सफलता मिलेगी, अपने फर्ज और कर्तव्य के बारे में जानकारी होगी, अन्य लोगों के लिए सामान्य, कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल टू अदर। तो ये आपका ए रहेगा इसके लिए आंसर। हमारे समाज में शादी एक व्यक्तिगत निर्णय है और प्रत्येक व्यक्ति इसका अनुसरण करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, गलत तो है ही नहीं है, सही कह रहे हैं। हमें पूरे दिन में ऐसा समय तय करना चाहिए जिसमें हम काम से मुक्त महसूस करें, थोड़ा फ्री महसूस करें। हाँ, करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। ये नहीं कि हमें बिजी के चक्कर में हम अपने परिवार को या अपने आप को किसी को भी टाइम दे ना पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपना ये देखिए, नया पढ़िए क्वेश्चन। लोग अपना जीवन एक सामान्य तरीके से गुजारते हैं। हाँ, कुछ लोग गुजारते हैं, कुछ हाईफाई होते हैं, सभी के लिए नहीं है ये अप्लाई, कुछ के लिए है ये। नियंत्रण, सहानुभूति और संतुष्टि जैसे अच्छे गुणों के संयोग से यह महसूस नहीं हो रहा कि हम कुछ भूल रहे हैं। हाँ, सही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, इसमें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एक व्यक्ति तब सुरक्षित हो सकता है जब उसको बहुत पैसा मिले, पैसे की वैल्यू है क्या। एक अच्छा जीवन साथी मिले, हाँ ये थोड़ा पॉजिटिव है। अभ्यास में रुचि लेता है, हाँ, बट ये एक जीवन साथी अगर उसको अच्छा मिल जाए, चाहे वो फ्रेंड हो या वाइफ हो, तो वो उसके लिए बेटर है। ठीक, जो निम्नलिखित में से एक शिक्षक के लिए अनिवार्य है। शिक्षक के लिए अनिवार्य क्या है? स्कूल, छात्र या पुस्तक? स्कूल में छात्र नहीं है तो भी कोई काम की नहीं है, पुस्तक वगैरह चल सकता है, लेकिन छात्र बहुत जरूरी है शिक्षक के लिए। अगर छात्र उसके पास में नहीं है तो उसका शिक्षक रहना बेकार है। ठीक है, नेक्स्ट, जब कोई संभावना न हो तो हमेशा कोशिश करते रहें। कभी कभी आपको लग रहा है कि अब यार कुछ हो ही नहीं सकता है, तो संभावनाएं कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, जब कोई संभावना न हो तो हमेशा कोशिश करते रहें। जब संभावना ही नहीं है, आपको पता है कि इसमें कोई इसको सक्सेस होने की संभावना ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो कोशिश करने की क्या जरूरत है? तो उसको छोड़ देना चाहिए, ज्यादा उसके पीछे भाग के अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें साहसी बच्चों को देना चाहिए, क्या देना चाहिए? पैसा। पैसा तो वो खर्च कर देगा एक बार में, हमें उनको इनाम देनी चाहिए जिससे कि वो उसको याद रख सके कि मुझे फलां उसमें मुझे इस काम के लिए इनाम मिली थी, जिससे वो अपने आप को पॉजिटिव रख पाए। जो समस्याओं से डरते हैं वे भयभीत हैं, वे दुर्भाग्यशाली हैं, वे अव्यवहारिक हैं। समस्याओं से कौन डरते हैं? जो अव्यवहारिक हैं। जो व्यवहारिक हैं वो समस्याओं को सोल्व करना की कोशिश करते हैं, कैसे उसको सोल्व किया जा सके। ठीक है, लोगों को चलते समय वातावरण को शांत और स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। हाँ, हमेशा अपना एटमॉस्फेयर खराब नहीं करना चाहिए लोगों को, अगर वो खराब करेंगे तो वो नुकसान करेगा, बीमारी वगैरह होंगी। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। वह एक सांप हो सकता है तब मैंने पकड़ा। कभी कभी हो सकता है कि मैंने कुछ चीज पकड़ ली अचानक से अंधेरे में, जानबूझ के तो सांप को नहीं पकड़ोगे ना आप लोग, क्योंकि एनिमल एक्ट के अंदर वो आपको दिक्कत हो सकती है। आपने पकड़ लिया, कुछ अचानक से हाथ में आ गया, आप नहा रहे थे पानी में या कहीं पर भी, हो सकता पकड़ में आ सकता कोई, आपने मछली पकड़ के समझ लिया कि मछली जा रही थी, तो आपने पकड़ लिया सांप को, तो वो कभी कभी हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता। मुझे दुख होता है जब कोई अपना काम पूरा ना करे, दुर्व्यवहार करे, मुझे कष्ट दे। जब कोई अपना काम पूरा ना करे, तो आपके साथी लोग, कभी ऐसा होता है कि अपने साथियों ने काम पूरा नहीं किया और वो सारा आप पे पड़ गया, तो ऐसे टाइम में आपको दुख होना चाहिए। दुर्व्यवहार तो आज कर रहा है, उसको इग्नोर कर सकते हो आप लोग, बट अगर वो काम पूरा नहीं कर रहा और वो काम का बर्डन आपके ऊपर आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको दुख होना चाहिए। किताबें ज्ञान से भरपूर है, हाँ, हमेशा सोचने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन के दूसरे आंसर के लिए। जब किसी को आपकी तरफ से अच्छाई की उम्मीद होती है तो आप उसे निराश नहीं करते हैं, हाँ, हमेशा। अगर किसी को हमसे बहुत अच्छाई की जरूरत है, उम्मीद है कि वो हम ऐसा करने वाले हैं, तो हम उसको निराश भी नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उसकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरें। आगे बढ़ते हैं। होटल में हमेशा होता है खाना कक्ष या रिसेप्शनिस्ट। कमरे होंगे तभी तो होटल बनेगा, अगर कमरे होंगे तो खाना भी बनेगा उसके अंदर। तो सबसे पहली प्राइमरी चीज है कक्ष। एक पुस्तकालय में हमेशा होता है पाठक, इमारत, पुस्तक। एक पुस्तकालय में क्या होती है? बुक्स होती हैं। सबसे प्रायोरिटी वाली चीजें हैं कि उसमें हमेशा बुक्स होनी चाहिए। नए दोस्तों पर विश्वास करते हैं? हाँ, 100% नहीं, लेकिन हाँ 50-50 हो सकता है ये। ठीक है, क्या आपको लगता है कि आप देश के गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं? हाँ, श्योर, बिल्कुल मुझे बिल्कुल लगता है कि मैं देश के गरीब लोगों की मदद कर सकता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, उसी तरह जिराफ का संबंध, देखिए कंगारू ऑस्ट्रेलिया का एक जानवर है, राष्ट्रीय वहां का पशु है, तो ऐसे ही जिराफ भी अफ्रीका का है ये। ठीक, ये जीके की क्वेश्चन है ये, बट आपके एप्टीट्यूड को देखने के लिए पूछ लिया गया है।
गांव के लोग खेतों में विश्वास करते हैं। हाँ, वही पूरा गांव ही हमारा कृषि प्रधान है, देश को ही कृषि प्रधान बोलते हैं, तो गांव के लोग तो खेती का पूरा लोग देखते ही हैं, तो उनको तो खेती का पूरा विश्वास होता ही होता है खेती के ऊपर। साक्षात्कार परीक्षण में सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है सुंदरता पर, कपड़े पर, व्यक्तित्व। अगर पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी तो क्या करेगी कंपनी उसको लेके या गवर्नमेंट उसको लेके, तो हमेशा उसकी पर्सनैलिटी पे ध्यान दिया जाता है। छोटे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने पर वे ठीक से पढ़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आप डांट डपट के पढ़ाओगे तो वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन खेल खेल में पढ़ जाएंगे वो। मैं हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाता हूँ। हाँ बिल्कुल, सभी आप लोगों को भी चलानी चाहिए, हेलमेट पहन के ही मोटरसाइकिल चलानी चाहिए, ताकि आपको आपकी खुद की सेफ्टी रहे। मैं आगामी परीक्षाओं में सफल होने की उम्मीद करता हूँ। हाँ बिल्कुल, होनी चाहिए उम्मीदें। आप अगर उम्मीद कोई काम कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपको उम्मीद है, होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके चरित्र का महत्व है? हाँ, हमेशा। चरित्र बगैर किसी की लाइफ बेकार है, कोई फायदा नहीं उसके लाइफ का। जब आपको परीक्षा के समय पढ़ाई करने का समय नहीं मिल पाता है तो परीक्षा तो देते हैं बिल्कुल, ये नहीं कि परीक्षा को छोड़ देंगे। अगर पढ़ाई को टाइम नहीं मिला तो परीक्षा तो दे के आएंगे, हमें मालूम तो चले कि हम पेपर का पैटर्न कैसा था, कितने क्वेश्चन हमें आते हैं, कितने हमें नहीं आते हैं। सच्चाई से नुकसान होता है, कभी कभी होता है, हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी नुकसान हो जाता है। वो सच्चाई कभी कभी भारी पड़ जाती है हम लोगों पे। जो गंभीर होते हैं वो शांत भी अवश्य रहते हैं। हाँ, वो बहुत गंभीर रहने वाले लोग बिल्कुल शांति से सोचते हैं, उसको डीपली सोच के फिर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। असफल रहने पर अफसोस होता नहीं, सफलता के लिए फिर से प्रयास करते हैं हम लोग। अगर हम किसी चीज में असफल हो जाते हैं तो हम फिर से ट्राई करते हैं कि हम उसको सफलता तक पहुंचा पाए। जिस प्रकार फोन संबंधित है सुनने से, उसी प्रकार टेलीविजन किससे संबंधित है? सुनने से, देखने से। भाई टेलीविजन से दोनों काम हो सकते हैं, सुनना और देखना। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, पुस्तकालय में अवश्य नहीं होती, पढ़ना है ध्यान से, अवश्य नहीं होती। अवश्य होता तो क्या नहीं होती पुस्तकालय में? पुस्तक जरूरी है, पाठक भी जरूरी है, फर्नीचर वगैरह भी पुस्तकालय चल सकता है, नीचे बैठ के पढ़ सकते हैं लोग। तो दोस्तों, इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा एक टेस्ट कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने 500 सेक्शन कवर किए हैं। मैंने इसमें आपको सेक्शन वाइज डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आपके इस टेस्ट के अंदर जो भी कंसेप्ट या ट्रिक्स बीच में जरूरत पड़ी, मैंने उनको बताया है आपको, उनको सोल्व करने के लिए। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को शेयर भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा, लाइक भी किया होगा, और जिन जिनको कहीं को डाउट हुई होंगी उनको आपने कमेंट्स भी डाले होंगे। मैं उन कमेंट्स का जितना जल्दी हो सकता है उसका रिप्लाई जरूर करूंगा मैं, जिससे कि आप लोगों को तैयारी में दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं अपने एग्जाम की। अब बस प्रैक्टिस से कंप्रोमाइज ना कीजिए, जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपका एग्जाम उतना ही सक्सेस होगा, उतना ही अच्छा जाएगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार रिवीजन कीजिए, हर एक टेस्ट को बार बार कीजिए। आपको जहां भी कोई डाउट होती है हमसे संपर्क कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो में दिए गए हैं, नीचे चल रहे हैं, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने इश्यू के बारे में, बट आप प्रैक्टिस करना ना छोड़िए। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अगला टेस्ट भी जल्दी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद।